हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। धन्यवाद। हरे अब हम लोग जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे। पंचरत्न श्लोक श्री कैलाश चंद्र अग्रवाल जी, आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन् व्ययात्मा भूतानामीशरोऽपि सन्। हरे कृष्ण सर, भागवतम से शुरू करिए ना, सच्चिदानंद से। जी, सच्चिदानंद से शुरू करिए सर। अच्छा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः कलो नष्ट दशो दशामेश पुराणार्कोऽनुमोदित वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी देवकी परमानंदम परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन् व्ययात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वां धिष्ठाय सम्भवात्मया मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मांगता वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत वंदन प्रणाम सर आपको। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हाँ, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ, शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम।
गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्ही से है हर सुबह, तुम्ही से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हरे कृष्ण। हरे वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हरे कृष्ण। हरे आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भाई डिस्टर्ब न करो, क्यों बार बार आप ऐसे आ रहे? हरे कृष्ण। क्योंकि पिछली क्लास में हमने 10 श्लोक लिए थे अध्याय 1 के। ये तीसरी क्लास है हमारी। विशेषकर पिछली 2 क्लासों में हमने गीता की उपयोगिता को समझा, और जहाँ से गीता का आरंभ हुआ है ना, धृतराष्ट्र जी का पहला जो प्रश्न था, पहला श्लोक था, उसमें हमें यही सीख मिली कि हमारे ज्ञान चक्षु जब खुले नहीं होते, चर्म चक्षु खुले हैं लेकिन ज्ञान चक्षु खुले नहीं है, तब तक हम जीवन को सही मायने में जी नहीं पाते, है ना। राग द्वेष जैसे हमने समझा कि हमें कमी होते हुए भी हम उसका त्याग नहीं कर पाते, किसी स्वभाव का, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, और अच्छाई होते हुए किसी को हम स्वीकार नहीं कर पाते, इसको हम द्वेष समझा हमने। ठीक है। और हमने समझा इसमें कि दुर्योधन अपने इच्छा पूर्ति के लिए छल बल से द्रोणाचार्य जी के पास जाता है, पांडव सेना का परिचय कराता है, और उधर फिर कौरव सेना का परिचय कराता है। उसके बाद शंखनाद होता है ना। तो हम 11वें श्लोक से हम बात करते हैं। पिछली क्लास में यदि हमें कोई चीज ऐसी हो जो समझ में ना आई हो, जो हमने कुछ ऐसा शब्द यूज किया हो जिसकी टिप्पणी या कोई आपके मन में हो, तो आप जरूर लिख के रखें उसको, है ना। बाद में हम आपसे चर्चा करेंगे। और आदरणीय सम्राट जी, जी श्लोक वाचकों की लिस्ट तैयार रखें। हाँ, कुछ कहना चाह हरे रहे सर? कृष्ण सर। सर हरे बोलिए। कृष्ण। सर बताइए सर। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिता भीष्मेवाविरक्षन्तु भवन्ते सर्व एव हि। दुर्योधन अपनी सेना के महारथियों से बोला, इसलिए आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म को ही चारों ओर से रक्षा करें। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। इसमें जैसे हमने समझा भी था कि इन्होंने कहा ना, दुर्योधन ने कहा है, किसको कहा है? अपनी सेना के महारथियों को। क्यों कहा? क्योंकि युद्ध आरंभ होने से पहले 3 चीजें बताई थी भीष्म पितामह जी ने, कि मैं पहली बात तो ये कि पांडवों का वध नहीं करूंगा, हाँ 10,000 उनके सैनिकों को जरूर मारूंगा प्रतिदिन। दूसरा कहा था कि यदि वो युद्ध जीतने की मेरे से, है ना, सलाह मांगेंगे, तो जितने प्यारे आपो उतने प्यारे वो, तुम्हें सलाह भी दूंगा। तीसरा ये बताया उन्होंने कि जो शिखंडी है, जो द्रुपद पुत्र है, पहले पूर्व जन्म में वो, ठीक है, वो अम्बा थी, तो उनके लिए, क्योंकि वो जानते हैं, तो कहने मैं सैद्धांतिक रूप से उसको अभी भी स्त्री ही मानता हूं। एक यक्ष के माध्यम से उन्होंने पुरुषत्व प्राप्त किया था शिखंडी ने। तो इस तरह से दुर्योधन ये सारे बचावों को करने के लिए पितामह भीष्म की रक्षा के लिए उन्होंने ये कहा कि भाई चारों ओर से इनकी रक्षा करें, यदि
इन्होंने ये तीनों काम ऐसे कर लिए और शिखंडी सामने आ गया तो ये हथियार छोड़ देंगे और ये जो है इनको बंदी बना लेंगे, तो युद्ध तो वहीं खत्म हो जाएगा, फिर हम लड़ेंगे कैसे। इसलिए ये कहा। ठीक है, 12वां श्लोक। हरे कृष्ण। श्रीमती हाँ सुशीला जी। जय श्री कृष्ण। जी माता। तस्य सञ्जननयनं हरसं कुरु वृद्धपितामहः सिंहनादं विनर्थ उच्चे शंखं दधो प्रतापवान्। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब देखिए इसमें क्या है, मतलब किसके हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए, दुर्योधन के हृदय में। ठीक है, तो उन्होंने शंख बजाया। ये कभी कभी हमारे जो असाइनमेंट होते हैं, परीक्षा होती है, उसमें आ जाता है कि महाभारत युद्ध में पहला शंख किसने बजाया, पितामह भीष्म ने, और कौरवों पांडवों की तरफ से बजाया भगवान श्री कृष्ण ने। लेकिन युद्ध के लिए महाभारत युद्ध में सबसे पहले पितामह भीष्म ने बजाया इसमें। तो इसमें पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया, यानी इनको कुरुवृद्ध, कुरुवृद्ध का मतलब है कुल के सबसे बड़े वयोवृद्ध की संज्ञा दी थी। और इसमें देखिए एक चीज और है, आपके इसमें भी है महाभारत में, कि इनके चाचा भी थे। इनकी आयु थी महाभारत युद्ध के समय 186 वर्ष, पितामह भीष्म की। और इनसे भी आयु में ज्यादा कौन थे, वाहलिक, इनके चाचा जी थे। लेकिन वयोवृद्ध कुरुवृद्ध की संज्ञा पितामह भीष्म को मिली। अब यहाँ दो चीज समझने की है कि वृद्ध वही जो बुद्धि से समृद्ध हो, जो कुल को और मर्यादा को निर्देशन दे सके, उनको मार्गदर्शन दे सके। इसमें हम दो चीज समझेंगे, कद और पद। पद आने जाने वाला होता है, कद हमेशा रहता है। कद से पद सुशोभित होता है, लेकिन पद से कद सुशोभित नहीं होता। कद व्यापक है, पद गौड़ है। इसको ऐसे समझ लें हम कि जैसे रामचरितमानस, सुग्रीव और परम भागवत हनुमान जी महाराज, आप सब परिचित हैं, कि यदि हम तुलना करें सुग्रीव और हनुमान जी महाराज में, तो सुग्रीव जी कहीं नहीं ठहरते। नहीं ठहरते हैं, कहीं नहीं ठहरते। लेकिन वो हनुमान जी महाराज उनके सामने हाथ करबद्ध करके आज्ञा के अनुपालन के लिए वो निवेदन करते हैं, महाराज आप तो आज्ञा करो, महाराज आप तो आज्ञा करो, है ना। भगवान राम हनुमान जी महाराज की बात को टालते नहीं है, जैसा वो कहते हैं ज्ञानियों में अग्रगण्य है। ठीक है, ऐसे ऐसे कार्य सिद्ध किए कि भगवान ने कहा है राम जी ने कि हम तो बिक भी जाए तब भी हम आपके कार्यों का कर्ज नहीं चुका सकते। वो व्यक्तित्व, वो कद सुग्रीव जी क्या कहता है, महाराज आप तो आज्ञा करो, मैं क्या सेवा करूं। तो ये बात समझने की है कि हम सामाजिक जीवन में कभी कभी हम किसी के अधीनस्थ हैं और हमें सामने वाला लगता है कि ये हमारी बौद्धिकता में, बुद्धि में, कहते हैं ना, बुद्धिमत्ता में, विजडम में हमसे कम है, तो हम उसका तिरस्कार नहीं करें, नहीं करना चाहिए, है ना। समझने की बात यह है कि कद से पद सुशोभित होने का मतलब ये है कि कभी कभी ऐसे उच्च व्यक्तित्व से उसके संयोग में आके पद भी गरिमावान यानी पुरस्कृत होता है ना। जैसे हमने देखें कि हमने अपने भारतीय सत्ता में प्रधानमंत्रियों को भी देखा है, दो तीन पोस्ट ही समझ लेते हैं, या हम निर्वाचन आयुक्त को देखा है। तो भारत के निर्वाचन आयुक्त TN शेषन के बाद हमने समझा है कि कोई ऐसी पोस्ट भारत में भी है। उससे पहले निर्वाचन आयुक्त किस पद का नाम है, कौन ऐसा, सामान्य जन को तो पता नहीं, आप सभी जानते हैं। तो कहने का मतलब यही हुआ कि कद का मतलब होता है सिद्धांत, मर्यादा, परंपराएं, जीवन जीने के वो सूत्र जिसके आधार पर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में वैल्यू का एडिशन करता है। हम पद का भोग करते हैं, इसलिए हम पद तक ही सीमित रहते हैं। पद जाने के बाद हम किसी काबिल अपने आप को समझते नहीं है प्राय, क्योंकि हमारे अंदर वो कमियां रहती हैं। हम पद का भोग कर लेते हैं, ये मेरे लिए है, मदरते त्यक्ति जीवता, जैसे दुर्योधन ने कहा। अब जब वर्णन करेंगे अर्जुन, तब उनकी भाषा देखेंगे, उनके शब्द देखेंगे क्या है। तो यहाँ पे दुर्योधन के हृदय में हर्ष पैदा करने के लिए ये पितामह भीष्म ने शंखनाद किया। और पितामह भीष्म को कुरुवृद्ध की जो संज्ञा दी है ना, कुल के वही वृद्ध की संज्ञा दी, वो क्यों दी वो हमने समझा। और हम दैनिक जीवन में इस लोक की जो आत्मा है वो यही है, सीखने के लिए कि हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक सिद्धांतों का समावेशन करने के लिए अलग से समय नहीं मिलना।
ये एक ही विभाग है, अलग अलग विभाग नहीं है कि कुछ समय के बाद, कुछ आयु के बाद या ये काम कर लेंगे तो उसके बाद हम करेंगे। ना ना, हम नौकरी में हैं या हम किसी व्यवसाय में हैं या किसी सामाजिक कार्य में हैं या हम कोई पब्लिक फेस हैं, वहीं से वहीं रह के उसी वक्त से हमें शुरू करना है। नहीं तो जब विभाग हम बांट के कार्य करेंगे तो पक्की बात है कि हम उस चीज को समझ नहीं पाएंगे, नहीं समझ में आएगा नहीं। दो की जगह पे चार मूल भूल हो गई है, तो दो की जगह पे चार जोड़ दिया तो हम आंसर, जैसे हमने कई बार समझा है कि डू और डोंट्स, गीता की उपयोगिता को देखो, एक संत महापुरुष गा रहे थे क्यों जरूरी है, क्योंकि एक बार जब हमने गीता को समझ लिया, अब एक बार में समझ में तो आती नहीं, लेकिन उससे ये होता है कि इसकी उपयोगिता हम स्वीकार्यता में बदल लेते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छी चीज है। कोई समाधान है तो हम उठा के देखें कौन से श्लोक में, और कहीं से भी खोलें। गांधी जी ने तो कहा कि गीता में इतनी समस्याओं का समाधान है, मैंने कभी किसी एक विशेष श्लोक को नहीं खोजा, जहां से भी बस पन्ना मैंने खोला और जो पढ़ लिया बस उससे मेरा समाधान मिल गया। गीता पढ़ूं मैं, गीता सुनूं मैं, गीता पढ़ूं मैं, गीता सुनूं मैं, गीता की चर्चा हर पल करूं मैं, गीता हमारे हृदय में होवे, गीता हमारे हृदय में होवे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गीता की उपयोगिता ऐसा सुना हमने तो हमने आपके चरणों में निवेदन किया। अब यहाँ पे हमने वयोवृद्ध, हम हेड ऑफ द फैमिली हैं, कहीं पे भी किसी भी प्रतिष्ठान में कहीं पे हम मुखिया हैं, तो ये हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। हाँ हाँ, जैसे कि धृतराष्ट्र जी ने नहीं किया, इसी को कहते हैं धृतराष्ट्र बुद्धि। ठीक है, हरे कृष्ण। 13वां और 14वां श्लोक। आपका है शुरू। अच्छा ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। तत शंखाश वीर्यश्च पड़वानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत् ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु। कह रहे हैं उसके बाद शंख और भेरी, जिसको नगाड़े कहते हैं, तथा ढोल मृदंग। ढोल समझते हैं, मृदंग का मतलब होता है कि एक तरफ उसका सर्किल जो होता है गोला छोटा होता है, एक तरफ बड़ा होता है। ढोल मृदंग और नरसिंगे हैं, बाजे एक साथ ही बज उठे, उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंख को बड़े जोर से बजाया। सबसे पहले किसने बजाया? कौरवों की तरफ से या पांडवों की तरफ से कहें, महाभारत का शब्द शब्द आ जाए महाभारत, तो महाभारत युद्ध में सबसे पहले किसने शंख बजाया? तो प्रश्न आता है, कई बार आया भी है। तो उसमें यह है कि हम बताएंगे गंगापुत्र भीष्म। और कौरवों को, पांडवों की तरफ से किसने बजाया? तो भगवान श्री कृष्ण। अब भगवान श्री कृष्ण है कौन? सारथी, है ना, ड्राइवर आज की सामाजिक परिवेश में। लेकिन भगवान किसी भी स्थिति में हो, उनकी जो स्थिति कैसी रहती है? अच्युत। वो उनके द्वारा किया हुआ कार्य हमेशा सर्वश्रेष्ठ होता है, उन्हीं से कार्यों का आरंभ होना चाहिए। जब देखिए इनका जब मोह भंग होता है अर्जुन का, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं महाराज अब मुझे युद्ध लड़ना है बिल्कुल एकाग्रता से, तो इसलिए मैं आपको रथ के बारे में इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा। भगवान ने बोले तो क्या करें? कि महाराज मैं जो अपना घुटना है ना, हाँ, मैं अपना घुटना जो बाएं पैर का घुटना है वो मैं आपकी पीठ में लगाऊंगा। अगर लेफ्ट की तरफ है तो समझिए कि लेफ्ट की ओर जाना है, राइट की तरफ करूंगा तो राइट की ओर जाना है, और अगर सीधा पीठ में लगाऊं तो समझो कि आपको सीधा ही ले जाना है। तो भगवान की पीठ में घाव हो गए थे 18 दिन के। अब ये
भगवान को क्या कुछ करना है, क्या ऐश्वर्य की कमी है, वो क्या नहीं कर सकते, लेकिन वो हमें हमारी बुद्धि में समझने के लिए वो ये समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितना ही उच्च स्थिति में हो, कर्तव्य कर्म को उसको वैसे ही करना चाहिए जैसे कि सामान्य व्यक्ति करता है। जो पद है हमारा, उस पद की गरिमा के लिए, वहीं से हमारा कल्याण होगा। हम गृहिणी हैं, हाँ, हम बहुत बड़े अफसर हैं, हाँ वो ठीक है, और कोई मान लीजिए कोई चपरासी है, हम मान लो, हाँ तो ठीक है, कि वही भगवान की भक्ति है, उसी से हमारे कर्तव्य पालन की शुरुआत होगी। हम क्या समझ रहे हैं, हम कर्मयोग समझेंगे। विशेष कर देखो, एक निवेदन है कि कई बारी हमसे कहा भी है सुधी जनों ने, वरिष्ठ जनों ने, कि जब हम श्लोक की व्याख्या समझते हैं तो ऐसा लगता है कि हम दाएं बाएं ज्यादा घूमते हैं। नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं। हमारे पास जो सोर्स है वो साधक संजीवनी है। आप पढ़ेंगे, क्योंकि आप पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें कहीं ना कहीं स्वामी जी ने संबंधित श्लोक की जो व्याख्या समझाने के लिए उनका आश्रय लिया है, उन कंटेंट का, वही हम बोलते हैं। हमारा अपना इसमें कुछ होता नहीं। कर्म योग में कर्म प्लस योग, कर्म पहले है, ये हम समझ रहे हैं। जैसे भगवान ड्राइवर हैं, सारथी हैं, तो वो उस सारथी की भावना, उस सारथी का जो कर्तव्य कर्म है, घोड़े को सहलाना, उसको चारा देना, सब वही करते हैं जो कि एक घोड़ा पालक पशुपालक करता है। ऐसा नहीं है रति टिक टिक चला के और वो फिर, ना ना, वही सारा काम करते हैं, क्योंकि घोड़ों से उनको काम लेना है दूसरे दिन। तो उनकी शक्ति संवर्धन, उनका खान पान, उनकी थकान उतारने के लिए उनकी मालिश, हाँ वो सब भगवान करते हैं। तो इस बात को हम समझ लें। ये चीज ऐसे नहीं कि हम तो घर में आ गए, वहां अफसर है तो घर में पता लगा बच्चों को, पत्नी के लिए आ रहे हम, हाँ हम वहां पे ये, हाँ ठकराल साहब कहेंगे देखो जी हम तो बहुत बड़े वहां पे अधिकारी हैं, हम तो हम घर में ना आना, देखो जी वहां पे तो हम पिता हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के पति हैं, किसी के भाई हैं, ये सब है, तो हम, ये सब चीजें हमारे यहाँ पे नहीं होनी चाहिए कभी। तो जीवन आनंद में हो जाएगा। देखो प्रभु जी, गीता व्यवहार में परमार्थ सिखाती है। बस हम आनंद में कब रहते हैं, देखिए आनंद में तभी रहते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास 1 लाख रुपए हैं, हमें 10 लाख मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन कुछ समय तक। अभी हमारे मित्र हैं, मान लीजिए ठकराल साहब है, या मान लीजिए पुरुषोत्तम लाल साहब, ठीक है, ये बहुत बड़े अधिकारी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, अडानी अंबानी के बराबर है। तुम कहते अरे पुरुषोत्तम लाल साहब से हमारी मित्रता होगी, वो हमें जानते हैं, आज उनसे परिचय हुआ, हम खुश हुए, लेकिन उस कुछ समय बाद फिर, कारण क्या है कि अब तक संसार में हमने जितने भी आश्रय लिए हैं अपने जीवन को परिभाषित करने के लिए या अपने आप को संबल प्रदान करने के लिए, वो सब नाशवान है। यदि हमारा आश्रय शाश्वत है, जो अविनाशी है, भगवान का आश्रय है, तो कभी भी हमें, कहते हैं ना कि एक उदासीपना है, एक कुछ खो गया है, एक परेशानी, ये जलन, ये होगी नहीं। ये सिद्धों का वचन है। तो जब हम कर्म योग के, पहला जो कर्म है और दूसरा जो योग है, कर्म योग यानी कर्म विभाग, दूसरा योग विभाग। कर्म विभाग क्या है? कर्म विभाग करने का विभाग है। योग विभाग क्या है? हमारा भगवान से जोड़ने का है। कर्म विभाग कर्ण सापेक्ष है, इंद्रियों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से कर्म करते हैं। योग विभाग निरपेक्ष है। कर्म विभाग में करने का बल रहता है, उसमें उसमें किसका रहता है? उसमें निर्विकारता रहती है, उसमें समता रहती है, उसमें आनंद रहता है। कर्म विभाग से क्या है? कर्म विभाग जैसे कि वक्ता का, श्रोता के अधिकार का पोषण करना, ठीक। और श्रोता का क्या है कि वक्ता के, है, जो भी, जो सुनने में आ रहा है उसको ध्यान से सुनना, है ना। ये बात समझने के, तो जहां हमारा संयोग होता है, जब हम आए संसार में तो संयोग हुआ, व्यक्ति से हुआ, वस्तु से हुआ, व्यवहारों से हुआ। तो जहां हमारा संयोग है, बस वहीं हमारा धर्मयुक्त आचरण के माध्यम से सेवा करनी चाहिए। हाँ, वहीं से हमारा कर्तव्य कर्म शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण, पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंख को बड़े जोर से बजाया, यानी यहाँ से युद्ध का आरंभ होने। हाँ, शंख का मतलब क्या होता है? शंख, जब भगवान ने अपना शंख बजाया तो ये शंख मिला था, पांचजन्य नाम है इसका। इसमें शायद मुझे लगता है 15वें श्लोक में है भी, हाँ, तो इसमें समझ लेंगे इसी में। हरे कृष्ण प्रभु जी। 15वां श्लोक किनका है, आप पढ़ें। श्रीमती शशि जी। हरे कृष्ण। श्रीमती शशि जी, आप अनम्यूट कर सकती है खुद को। हरे कृष्ण। शशि जी आप।
कोई और पढ़ दीजिए, अपने अपनी बारी से तैयार हैं, उसमें ग्रुप में शेयर किया हुआ है ना, समय बर्बाद होता है। हम पढ़ देते हैं 15वां श्लोक। पांचजन्यं हृषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौंड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदर। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड नामक महाशंख बजाया। ये सामान्य ज्ञान है। भगवान के शंख का नाम क्या था? पांचजन। अर्जुन के शंख का नाम क्या था? देवदत्त। ठीक। और भीम के शंख का नाम क्या था? पौंड। तो वृकोदर का मतलब है, वृकोदर भीम का मतलब इनके पेट में, जैसे हमारे यहाँ जठराग्नि होती है, इनके पेट में जठराग्नि के अतिरिक्त एक और अग्नि थी, जिसको वृकोदर यानी वृक नामक उदर में अग्नि थी, जो बहुत खाना खाने के लिए इनको प्रेरित करती थी, इसलिए बहुत खाना खाते थे। तो वृकोदर भीम की संज्ञा दी इनको। पांचजन जो शंख था भगवान को, पंचजन जो एक राक्षस था, संदीपनी के जो पुत्र थे, जब गुरु आज्ञा हुई, उन्होंने कहा हमारे जो पुत्र नहीं मिल रहा है उसको वापसी कर दो, तो गुरु दीक्षा में उन्होंने उनके पुत्र का संयोग करवाया। उस प्रसंग में उनको ये पांचजन शंख मिला राक्षस से, इसलिए पंचजन नाम था राक्षस का, तो पांचजन शंख का नाम हो गया। धनंजय इसलिए कहते हैं अर्जुन को कि जैसे हमने समझा पिछली क्लास में भी, उत्तरवर्ती राजाओं को उसने सभी राजाओं को जीत लिया और बहुत धन एकत्रित किया, इसलिए धनंजय की संज्ञा दी। ठीक है। और ये देवदत्त शंख उनका नाम है। इनको भी एक गिफ्ट किया हुआ था। आप देखेंगे भावार्थ में पढ़ेंगे, सारी चीजें बताएंगे, तो आप भी क्या पढ़ेंगे, तो उसको जो श्लोक की व्याख्या है, जैसे हमने समझाया, उद्देश्य लिखना है एक हमें नोटबुक में, दूसरी नोटबुक में श्लोक की संख्या या श्लोक लिख लें तो याद होगा हमें, और ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें सीख क्या दे रहा है। ठीक है। तो हमें चीजें याद होती जाएंगी। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है। अब यहाँ समझने की बात क्या है कि पांच जन ने ये शंख भगवान का हमें क्या शिक्षा देता है? इसमें ये शिक्षा देता है, जब हमारी जो इंद्रियां हैं, ठीक है, जब हम इंद्रियों को भगवान की तरफ सम्मुख कर देते हैं, तो जीवन में क्या है, इसकी शंख की ध्वनि कैसी पवित्र मानी जाती है ना, वातावरण को शुद्ध करने वाली होती है। ये जो इंद्रियां, जैसे हमने समझा है, आप सभी सुधीजन जानते हैं कि घोड़े का काम करती हैं, है ना, शास्त्रों में है ना। इंद्रिया क्या है? घोड़े का काम करती है। लगाम मन का काम करता है। सारथी बुद्धि का काम करती है। और रथी कौन है? हम जीवात्मा। तो यदि ये बुद्धि यानी सारथी यदि नशे में है, तो बताएं क्या करेगा? एक्सीडेंट करेगा कि नहीं करेगा? इंद्रियां अपने मन के अनुसार, जो मन कहेगा उधर इंद्रियां जाएंगी। ठीक है। कभी घास चरने जाएंगे, कभी शुद्ध आय का सेवन नहीं है हमारा, कभी खान पान शुद्ध नहीं है, तो वैसे हमारी बुद्धि हो जाएगी। तो यदि हमें ड्राइवर को होश में रखना है, तो उसको क्या करना चाहिए? हाँ, उसको पर्याप्त नींद, शुद्ध खान पान, कुसंग का त्याग। तो ऐसे ही जो हमारी बुद्धि है, यदि शुद्ध होगी, तो डू डोंट्स का हमें पता रहेगा। शत्रुगुण जो होता है, उसकी निर्मलता का मतलब क्या है? शत्रुगुण का मतलब क्या है? प्रकाशवान। यानी उसमें हमें ये पता रहेगा मेरे द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है वो अच्छा है या बुरा है, हमें पता रहेगा ये सही है, ये सही नहीं। सत्य और असत्य में भेद करने की स्पष्टता रहेगी। इसलिए बुद्धि का शुद्ध होना बहुत जरूरी है ना। हरे कृष्ण, आगे बढ़े। श्रीमती अन्नपूर्णा जी। हाँ, पढ़िए माता। हाँ, 16, 17, 18। हरे कृष्ण। अन्नपूर्णा जी आप हैं? पहले से तैयार हैं आप लोग, है ना, तो है, समय बचेगा। हरे सर कृष्ण। मैं डाल दिया है इनका, मैं पढ़ देता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, पढ़िए पढ़िए। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर हम्म, नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको हम्म, कायश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च हम्म, सात्याकी च पराजित द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथिवीपते सौभाद्रश्च महाबाहु शङ्खानन्दं
पृथक पृथक। पृथक पृथक, ठीक, बहुत कुंती बढ़िया। पुत्र राजा युधिष्ठिर ने हम्म। अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नाम शंख बजाए। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजय सातकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन हम्म, सभी ने तब और से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। बहुत बढ़िया। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। इसमें जैसे अध्याय 1 का जो 13वें श्लोक से लेके 19वें तक ये शंखों का वर्णन है। ठीक है। इसमें कुंती पुत्र युधिष्ठिर जो हैं उनके शंख का नाम अनंत विजय है। ठीक है। और नकुल सहदेव सुघोष और मणिपुस्तक नामक शंख बजाए। और श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज महारथी इन सभी ने, सात्विकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी, धृष्टद्युम्न, इन सब ने अपने अपने शंख बजाए। तो इसमें शंखों का वर्णन है इसमें। और आगे 19वां श्लोक है। ये किसको और पढ़ दें प्रभु जी, जिनका भी है जिनको पढ़ना है। नारायण जी। हाँ जी, अपनी बारी के लिए तैयार है ना, अपने आप को अनम्यूट करके बोले आप। नारायण जी हाँ, नारायण साहब नहीं है? दिख तो रहे हैं यहाँ। सर अपने आप को अनम्यूट करें। 19वां। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नवश्य पृथ्वीं चैव तुमलो व्यनुनादयन्। क्या कह रहे हैं? सघोषो, और पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए अन्याय पूर्वक राज झड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। किसने? पांडवों की सेना। वो 7 अक्षौणी थी, हमने अक्षौणी शब्द को समझाया। उधर 11 अक्षौणी थी, किसकी? कौरवों की। लेकिन फिर भी जो कौरवों की सेना के हृदय, यानी जितने भी मार थे उनको भय लगा, है ना। ये जो भय है ना, भय हमारे द्वारा किए हुए कर्मों के अनुसार आता है। हम जो भी कर्म करते हैं वो एक घटना का रूप लेके हमारे सामने आते हैं। घटना के रूप तो लेते हैं कि अरे ऐसा हो गया हमारे साथ, ऐसा हो गया हमारे साथ। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अच्छी घटना के रूप में भी और बुरी घटना के रूप में भी। तो जो उनको एक घटना किसकी मिली? अपने बुरे किसी के अधिकार का हनन करके, है, प्राप्ति तो किया है इन्होंने राज्य। उनका क्या है? भय का मतलब यही है कि जब हम धर्मयुक्त आचरण नहीं करते तो हमारी मानसिक स्थिति पूरी तरह से कैसी नहीं रहती, हमारे अनुकूल नहीं रहती, जैसी कि होनी चाहिए। हमारे पैर उखड़े हुए होते हैं। सत्य के अपने पैर नहीं होते, उसको उधार किससे लेने पड़ते हैं? झूठ से। अभी तो सत्य जैसा मुखौटा लगेगा। और उधार की चीज फिट तो हो सकती है कि जैसे हमने कुर्ता ले लिया किसी से, हमने पहन लिया, ठीक है, अच्छा लगा, लेकिन वो अपनी नहीं हो सकती है। ऐसी स्वाभाविकता हमारे व्यवहार में नहीं होती, इसलिए भय लगता है। समाज जय में श्री है वो। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर, सर मेरा नंबर निकल गया सर। नहीं नहीं, हमने तो कई बार आपका वेट किया, नाम भी लिया था सर। हाँ, आप बोला भी था, पता नहीं, आप हो सकता है आप वीडियो ऑन करते नहीं तो कहीं आप बिजी होंगे। वो नहीं तो सब, ऑन हाँ। नहीं किया था, म्यूट जो खुला नहीं, आवाज नहीं गई। अच्छा कोई अरे बात कोई बात नहीं, तो सर अपने अगले पढ़ देंगे। अरे आपकी तो जरूरत पड़ेगी हमको सर, है ना। समय ने खराब हो इसलिए फिर हमने वही पढ़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, आगे हम सर आपको मौका दे देंगे क्योंकि जरूरत पड़ेगी आपकी। ठीक है। हरे कृष्ण नहीं। प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण, है ना। कृष्ण हरे कृष्ण। हरे पिता कृष्ण। सर। क्यों? तो इसमें क्या है? जी हृदय सर। विदीर्ण, हाँ। इसको हम यही समझ रहे थे कि हमारे व्यवहार में अशुद्धता है और हम धर्मयुक्त आचरण नहीं कर रहे हैं, तो हमें भय रहेगा ही रहेगा। भय रहेगा। उसमें कारण क्या है? जैसे मान लीजिए कि हमें मृत्यु का भय क्या कह रही है? सबको है, जीव मात्र को है। आवाज कहाँ बहुत से? सारे चलो फोन आ रहा है। सम्राट जी देखिए, तो उसमें क्या होता है, क्योंकि हम अपने धर्म के अनुसार कर्तव्य कर्म नहीं करते। चाहे बच्चों का लालन पालन हो या नौकरी व्यवसाय हो, कहीं ना कहीं हम 8 घंटे नौकरी करते हैं, तो यदि हम 8 घंटे अपना, जैसे होता है ना, मैक्सिमम 100% नहीं देते हैं, तो हमें लगेगा कि हमने काम ढंग से नहीं किया। यदि हमें कोई बॉस भी बोल सकते हैं, व्यवसाय में हमसे चूक होगी तो हमें डर लगेगा कि हिसाब किताब में गड़बड़ी न हो जाए। हमने वो हिसाब किताब नहीं किया तो पता नहीं कैसे व्यवस्थाएं बनेगी, है ना। क्रेडिट डेबिट का चक्कर पड़ जाएगा। हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमें डर लगेगा, पेपर आएंगे तो कहीं छूट न जाए कुछ। कहने का मतलब है कि जब मनुष्य जीवन जब हमें मिलता है तो हमारी आयु बढ़ रही होती है। हमारे सामने आयु के अनुसार हमारे पदानुक्रम में ही हमारे कर्तव्य कर्म चुनौती बन के आते हैं।
लेकिन हम उस अवस्था को जीते नहीं है, या हम ये समझें कि आगे की चुनौतियों के लायक अपने आप को तराशते नहीं है, संबल नहीं देते हैं, तो फिर हमें भय रहेगा ही रहेगा। जो मौका मिला है अभी हमें सीखने का, लेकिन हम सीख नहीं रहे। मौका मिला है हमें व्यवस्थित रहने का, स्वास्थ्य ठीक करने का, और फिर हमें आगे क्या होगा कि हमारे शरीर स्वस्थ, हमारा शरीर साथ नहीं देगा, हम काम नहीं कर पाएंगे, कार्य नहीं कर पाएंगे, तो हमारी जिम्मेदारियां पूरी तरह से पूरी नहीं होंगी। जब पूरी तरह से पूरी नहीं होंगी तो हमारा जो पूरा सिस्टम है जीवन जीने का, वो ढांचा ही ध्वस्त हो जाएगा। इसमें समझने की बात यही है कि आचरण में धर्म युक्त शब्द जरूर होना चाहिए, शुद्ध आय का सेवन, कुसंग से दूर, डू और डोंट्स का ज्ञान होना चाहिए, है ना, और आश्रय में भगवान का योग, ये हम आदत डालें। स्वीकार में हो सकता है कि स्वीकार्यता हमारी नहीं बनेगी, लेकिन ये बनेगी ऐसे ही। शुरुआत में हमें नहीं लगता कि इससे क्या घटने वाला है, क्या घटनाएं होने वाली हैं। गीता का एक श्लोक पढ़ गया, ये तो हमने सबने पढ़ा है, लेकिन जब तक हम अपनी तरफ से स्वीकार्यता के लिए साधन नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे वैल्यू में, हमारे व्यक्तित्व में वैल्यू एडिशन, वो प्रयास हमारा करेगा नहीं। एक बात और समझ लें, अध्यात्म कोई अलग से जीवन जीने की विधा नहीं है। जैसे हमने निवेदन किया था, आपने देखो उसमें पढ़ा होगा, मैसेज में, हम मैसेज भी नहीं पढ़ते हैं, बहुत कम साधक जन पढ़ते हैं, यही तो प्रॉब्लम है कि कोई ऐसे नहीं कि हम आप सभी व्यस्त हैं, कुछ चुनिंदा मोतियों की तरह हम आपको अर्पित करते हैं ताकि हमारी रुचि बनी रहे। हम 2 घंटे दे रहे हैं तो कम से कम उसको समझें कि हम क्यों 2 घंटे का निवेश कर रहे हैं। जीवन में अध्यात्म, हम आए अध्यात्म के लिए, हमारा कार्य यह है कि आध्यात्मिक उपलब्धि, हमारा कार्य है कि भगवत प्राप्ति, और कोई है नहीं। जीवन का उद्देश्य कोई नौकरी पेशा और ये ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा पाना नहीं है। ये एक साधन है जिसके माध्यम से हमें जीवन को सरवाइव करना है। किसी की सेवा लेनी है, किसी से सेवा लेनी है, किसी की सेवा करनी है। अब माध्यम हमें बना दिया भगवान ने, माता पिता के माध्यम से हमें कुल परंपरा शरीर, है ना, ये संबंध मिल गए। अब उसमें गुरुजनों के माध्यम से हमारी बुद्धि का विकास हुआ ताकि हम सांसारिक जीवन जी सकें। लेकिन ये सब संसाधन, संबंध, समय, शक्ति, सामर्थ्य देने वाले तो भगवान ही है ना। तो मूल में तो अध्यात्म ही है। जीव केवल अपने जीवपने के ही कारण भटका हुआ। जैसे आज समुद्र में तरंग है, तरंग कैसे पैदा हुई? समुद्र अलग का, तरंग अलग का, हमने है समुद्र में ही, वायु विकार के कारण वो तरंग का नाम दिया है। ऐसे ही हमारा क्या है, भोग विकार के कारण हम अध्यात्म को अलग मान लेते हैं कि ये अध्यात्म है, ये अध्यात्म नहीं है, ये भगवान का काम है, ये भगवान का नहीं है ना। तो ये जो अर्जुन का जो मोह है, अर्जुन हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और हमारे जीवन, हम अपने जीवन को जब आध्यात्मिक या मर्यादा से जीते हैं, तो कौरवों की तरह हमारे सामने भी कुछ विसंगतियां, कुछ चुनौतियां आती हैं। उसको हमें कैसे फेस करना है, यही समझना है कि कोई व्यक्ति हारने वाला है या जीतने वाला है, ये उसके मन स्थिति से पता लग जाएगी, जो प्रारंभिक मन स्थिति है। जब बच्चा एग्जाम देने के लिए जाता है, तो जिसने मेहनत की है, जिसको अपने आप पे पूरा विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, उसके व्यवहार में झलकता है, उसकी श्वास प्रक्रिया से झलक जाता है, बात करने के तरीके से झलक जाता है कि उसकी गहराई क्या है। जब तक हम कुछ नहीं बोलते हैं तो हमारा कोई इवेल्युएशन नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही हम एक शब्द बोलते हैं, कुछ डिलीवर करते हैं, सामने वाला हमारे बुद्धि की गहराई या हमारे ज्ञान की गहराई से अवगत हो जाता है। तो जो पद्धति है, जो भगवान ने अर्जुन के माध्यम से या महापुरुषों ने हमें गिनाई है, स्मृतियों के माध्यम से हमें सुझाई है, उसका मतलब ही ये है कि हम एक एक पल, एक एक दिन, एक एक सप्ताह, एक एक महीना, हाँ, हम तरीके से जिए, तो हम कहीं पहुंचते हैं। अभी क्या है कि हम इन सिद्धांतों को केवल कागज के पन्नों में वर्णित काले अक्षर समझ के छोड़ देते हैं। ये किताबों की बात है, व्यवहार की नहीं ना। बड़ी भूल है। आज हम जो भी हैं, जितने भी ही कर पाए, इन किताबों पे श्रद्धा करके यहाँ तक पहुंचे, चाहे वो हमारी स्थूल बुद्धि के द्वारा भौतिक प्रतिष्ठा की बात हो, पहुंचे पुस्तकों का आश्रय लेके। अब इन पुस्तकों के आश्रय मात्र से गीता जैसे ग्रंथ की ओर हमारी श्रद्धा हो जाए। गीता की क्यों हम बात करते हैं, हमने इंट्रो क्लास में, पहली क्लास में बताया था, शायद कुछ नए साधक हैं, क्योंकि शास्त्र अध्ययन का जो सिस्टम है वो यही है, पहले गीता। हम मानस की बात क्यों नहीं करते? हाँ, मानस का आश्रय है इसमें, लेकिन क्योंकि ये प्रश्न उत्तर शैली में है,
हमारे सवाल भगवान के जवाब, अर्जुन हमारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारी जो शंका है वो सब इस गीता में आती है, सारे समाधान मिलते हैं। उसके बाद जब हम मानस पढ़ते हैं तो मानस की एक एक चौपाई हमें लगता है गोस्वामी ने क्या दे दी, गीता और मानस है तो एक ही, बिल्कुल बात है क्या, हाँ इसमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि उन्होंने भाव की बात, भाव से, भगवत प्राप्त संत है वो, है ना। गोस्वामी जी महाराज भगवान वाल्मीकि के अवतार कहे जाते हैं, मध्यकाल में पैदा हुए। कहने का मतलब यही है कि वहां तक की स्थिति को समझने के लिए हमें गीता को एक सीढ़ी की तरह यूज करना पड़ता है, तब वो चीज समझ में आती है। फिर मानस जब हम पढ़ेंगे तो दृष्टि हमारी अलग ही होगी। ठीक है। हरे कृष्ण। आगे 20वां श्लोक प्रभु जी। 20वां। जी हम्म, हाँ। सेनयोरुभयो मध्ये रथं स्थापयमेच्युत हम्म, यावदेता निरीक्ष्यहं 20वां पढ़ना है। योद्धा विस- हम्म, पढ़िए। ये वाला हाँ सही पढ़ रही हो 20 सर? पढ़िए पढ़िए, बहुत सुंदर पढ़िए। ओके। कैर्मर्या सह युद्ध व्यवमस्मिन् समुद्यमे योत्सैमाननावेक्षेऽहं य ये तत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षव। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कीजिए। जब तक मैं डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए मैं देख न लूं। देख लो, हरे हाँ, ये कृष्ण। आपने 20वां और 21वें का पूर्वार्ध पढ़ना था, जैसे हमने लिखा है ना इसमें जो डिस्प्ले हो रहा है ना, अच्छा अर्थव्यवस्था। हाँ सर, ये मैं पढ़ वाला। दूं? हाँ पढ़ दीजिए। ओके। अथ हम्म, व्यवस्थितान् दृष्टा हम्म, धातराष्ट्रान् कपिध्वजः हम्म, प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुर्दम्य पाण्डवः हम्म, ऋषिकेशं तदा वाक्यं मिदमाहं महीपते। हम्म। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। हे, हाँ मैं पढ़ लूं। हे महीपते धृतराष्ट्र, अब हम्म, शस्त्र चलने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्याय पूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों व्यवस्थित रूप के सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से ये वचन बोले। इसमें आगे जो का पहला वाला शब्द अर्जुन। है, हरे कृष्ण, बहुत सुंदर बोला आपने। अथ, अथ का मतलब है आरंभ, इति का मतलब होता है समापन। तो यहां से गीता का जो प्राकट्य होता है अथ, और 18 अध्याय का जो 63वां श्लोक है वहां पे इति शब्द आ जाता है। तो यहां से गीता का पूरा ये एक उपदेश का, हाँ ये स्पेस है पूरा। एक तो अब शास्त्र चलने की तैयारी हो रही है, कौन कह रहे हैं, संजय कह रहे हैं। किनसे कह रहे हैं, महीपते यानी जो महाराज धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कौरवों के जो राजा हैं, जो महाराज हैं, उनसे कह रहे हैं, अन्याय पूर्वक राज्य को धारण करने वाले, यानी बता रहे हैं कि आपने, अब देखिए क्या निर्भीकता है। ये एक एक श्लोक हमें क्या सीख देता है, कि ये सीख देता है कि जैसे मान लीजिए हमने खनकवाल साहब हमारे बड़े भाई हैं मान लीजिए, है ना। अब ये हमारे अपने, तो इनकी हम अच्छाई को तो ठीक है स्वीकार करें, इनकी बुराई की तरफ इनको हम नोटिस न दें, तो ये फिर हाँ हाँ या नहीं मिलाना चाहिए। वो किनके हैं मंत्री, संजय धृतराष्ट्र की। लेकिन क्या कह रहे हैं कि महाराज अब देखो लड़ाई की तैयारी हो रही है, उस समय अन्याय पूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं, कौन, कौरव, और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज, यानी जो उनका ध्वज है अर्जुन का, उस पर हनुमान जी महाराज है, इसलिए उनको कपिध्वज, पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा के क्या कहा, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले। कौन से वचन बोले, ये वाले वचन बोले जिसमें अभी उन्होंने पढ़ा था, 21वां और 22वां 23वां। ठीक है। अब ये किन की बारी थी, उन्होंने तो पढ़ दिया, लेकिन वो आगे फिर हम स्विच कर देंगे सम्राट जी, ठीक है। जी। उसमें हे अच्युत, अच्युत का मतलब है अपनी स्थिति से कभी पतित न हो, उसको कहते हैं अच्युत। तो कौन पतित नहीं होता कभी, भगवान।
भक्त भी नहीं पतित होता, कभी भक्तों का पतन नहीं होता, ज्ञानियों का हो जाता है। ये बात समझने की हमें, हम शब्द ज्ञानी बन जाते हैं तो अहम रहता है, लेकिन भक्त में अहम रहता नहीं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक है, जो इनके पग वंदन करे ना से विघ्न अनेक। किनके? भक्तों के। हाँ बिल्कुल। इसलिए धाम में जाते हैं तो रज का सेवन करते हैं। तो रज का क्यों सेवन करते हैं? कि वहां पर जितने भी महापुरुष होते हैं सब उससे गुजरे, उस रास्ते से। जैसे वो लगाते हैं ना, परिक्रमा लगाते हैं पूरी लेट के, उसमें यही भाव है कि कोई ना कोई महापुरुष निकला होगा, उसकी चरण रज से हमारा स्पर्श होगा तो हमारा भी ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर शुद्ध होगा। तो अच्युत का मतलब क्या है? कि जो अपनी स्थिति से पतित न हो। दोनों सेनाओं के सेन योरु भयोर मध्य, ये 3 बार शब्द आया, ये सेना के मध्य में मेरे रथ को तब तक खड़ा करे जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूं। अब इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना हो? हमें भी लगता है कि देखो इस समाज में गलत तो हो रहा है, लेकिन फिर भी देखो ऐसे ऐसे लोग उधर पक्ष में खड़े हैं। हमारे देखते हैं समाज को लीड करने वाले राजनेता, कहते हैं उनको हम मंत्रीगण कहते हैं, लगता है दिखता है कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बौद्धिक शक्ति उनके पीछे खड़ी होती है। ये कलयुग का प्रभाव है ना? आज भी हम देखते हैं घर परिवार में भी हमें लगता है कि कोई गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको नोटिस में नहीं लाते, कोई उसके अगेंस्ट में, विरुद्ध में कोई बात नहीं बोलता, जबकि हमें बोलना चाहिए। यदि हम किसी समाज में, किसी समाज के अंग हैं, चाहे किसी हम व्यवसाय में है, किसी ऑफिस में है, तब हमें अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा हमें जरूर कहना चाहिए, हमें हाँ में या नहीं बताना चाहिए। नहीं तो क्या स्थिति होगी? हाँ, ऐसी स्थिति होगी महाभारत जैसी, है ना? तो देख रहे हैं कि मैं देख तो लूं एक बार कौन कौन है इन पापियों का साथ कौन कौन दे रहे हैं, है? ये जो राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं युद्ध करने को उतावले हुए, इन सबको मैं देख लूं, एक बार देख लूं। किनकी इच्छा हुई? अर्जुन की इच्छा हुई। तो उसके बाद ये अर्जुन ने कहा, और ये अर्जुन का वाक्य कौन बता रहे हैं? धृतराष्ट्र को संजय बता रहे हैं। हरे कृष्ण। आगे 24वां और 25वां प्रभु जी। अंकित गुप्ता जी। हरे कृष्णा सर। हाँ हरे प्रभु कृष्णा जी, सर। प्रणाम वंदन। हरे कृष्ण। संजय उवाच हम्म। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणपमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरु नीति। हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ जब अर्जुन ने कहा ना एव मुक्तो ऋषिकेश, भगवान का जो क्या है, ऋषिकेश गुडाकेश भारत। गुडाकेश का मतलब है गुडा का, यानी एक तो दो अर्थ हैं इसके। एक तो क्या है कि गुडा का ईश यानी नींद, गुडा का मतलब निद्रा, ईश का मतलब स्वामी, यानी निद्रा को जीतने वाले। भारत का मतलब अर्जुन के लिए कहा है। और एक है घुंघराले वाल। ठीक है, दोनों इसके जो वो है अर्थ इसके गुडा के इसके। तो कह रहे हैं कि निद्रा विजय अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह कहां पर रथ खड़ा कर दिया? गंगा पुत्र भीष्म यानी उनके पितामह और आचार्य द्रोण के सामने, जो कि उनको बहुत स्नेह और प्रेम करते थे, और वो दोनों एक दूसरे को चाहते भी थे। हाँ, वो भी अर्जुन को संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार का क्या कहा? उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुनीति। हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। ये जो 5 शब्दों का जो ये है अंतिम लाइन श्लोक संख्या 25 की, यहीं से अर्जुन की जब जो दृष्टि गई, उनको नोटिस मिला कि इनको देख, तो जैसे ही उन्होंने ये कहा, यहां से उनकी स्थिति हृदय में परिवर्तन शुरू होना आरंभ हो गया। अब जब हम देखते हैं जीवन में कि कोई परिस्थिति आई अच्छी या बुरी, तो अच्छी आती है तो हमारी तंद्रा क्या होती है कि ये मैंने किया है। प्राय जीवन की वास्तविकताओं का या आध्यात्मिक शक्तियों का हमें अनुभव नहीं होता।
लेकिन जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आती है, और कौन सी प्रतिकूल परिस्थिति, जब हमारे सारे सहारे निर्बल साबित हो, निर्मूल हो जाए, तब हमारी तंद्रा टूटती है, तब टूटती है। वहां एक अनुभव पैदा होता है, एक अनुभव, और वो अनुभव ही हमें कहीं पर ले जाता है। फिर वहां हमें आवश्यकता होती है एक तिनके के सहारे की, जरूरत होती है कि ऐसे अवलंबन की जहां पे मेरा हृदय शीतलता का अनुभव कर सके। हो सकता है वो सहारा कटु हो सकता है वो सहारा बड़ा घर्षण वाला हो, संघर्ष वाला हो, लेकिन उस संघर्ष से जो चमक पैदा होगी, वो जीवन में हमारे लैंडमार्क का काम करती है। वही हमें बनाती है, वही हमारे व्यक्तित्व का ग्रहण करती है, वही हमारे जीवन का वो एक हिस्सा होता है जिसके आधार पे हम कहते हैं कि नहीं यार, वो मैंने जिया है जीवन, जिया। कोई भी व्यक्ति महान या श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि उसने विपरीत परिस्थितियों में अपना धर्म नहीं छोड़ा, कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ा, सिद्धांत नहीं छोड़े, है ना। हम ये कहें सिमता जी से, ठीक है आप तो बहुत स्वभाव की हैं, अच्छी स्वभाव की हैं, आपको कार्य करने में हमने देखा है, कभी विचलित नहीं देखा, लेकिन इनका सही इवेल्युएशन तभी होगा जब विपरीत परिस्थिति हो और किसी ने इनको प्रोवोक किया हो क्रोध के लिए, तब इनका व्यवहार कैसा होता है, वो चरित्र है फिर एक्चुअली हमारा। जो भगवान ने कह दिया ना कि इकट्ठे हुए इन कुरवंशियों को देख, मैं बीच बीच में एक एक दो दो लाइन इसलिए पढ़ देता हूं कि हमारी दृष्टि बुक में रहे और हम केंद्र में ही रहें। ठीक है, कि जैसे कह रहे हैं कि पहला गुड़ा केस यानी मुड़े हुए केस, अर्जुन के बाल, दूसरा इसका अर्थ है गुड़ाका यानी निद्रा, इसको जी हमने समझ लिया। इसमें यहाँ मेन बात समझने की है कि श्रेष्ठ रथ को अर्जुन के कई अनुसार भीष्म और द्रोण के ठीक सामने भगवान ने खड़ा कर दिया। भगवान भक्तों की हर छोटी सी सेवा, छोटी से छोटी सेवा करते हैं। देखिए इसमें जो वर्णन है कि भक्त और भगवान में बड़ा कौन होता है, हमें लगेगा कि भगवान, लेकिन भक्त बहुत चतुर होते हैं। यहाँ पे भगवान ने भक्तों की ऐसे ऐसे कार्य किए जिसको, जो माँ बाप की सेवा के लिए भी बच्चे वो माँ बाप का भी काम नहीं करते, सोच भरी लंगोटी भगवान ने भक्तों की ढोई, माधवदास बाबा की है। ये भक्त जो धन्ना सेठ थे, जाट, धन्ना जाट जो थे, है उसके खेत की रखवाली करना है। यानी कहने का मतलब है भक्त, भगवान कहते हैं कि भक्त में भक्तन का दास, भक्त मेरे मुकुटमणि, है ना। ये वो दासपना है, भगवान दास है, यानी भगवान का दास होना और सृष्टि में उच्च पद है भाई। दास शब्द से हम ये नहीं समझने जो कि सामाजिकता में दास समझते हैं, भगवान का दास, है ना। दास शब्द ये सृष्टि में सबसे उच्च पद भी है। अब जैसे मान लीजिए ठकराल साहब किसी को रखें, कोई नौकरी दे दे किसी को, तो क्या दे देंगे, नौकरी दे देंगे, उसको अच्छा पैसा दे देंगे, कुछ और उसको अवार्ड दे सकते हैं, लेकिन स्वामी नहीं बना सकते हम किसी को। लेकिन भगवान की जब हम सेवा करते हैं, जब भगवान के दास होते हैं, तो भगवान कहते हैं ये मेरे मुकुटमणि। सेठ जी को जैसे हम आपको शेयर करते हैं ना, शाम को शेयर करते हैं अगले दिन का सत्संग, उसमें एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक उन्नति का एक कारण छुपा हुआ है प्रभु जी, इसलिए हम शेयर करते हैं उसमें। सेठ जी से भगवान, जैसे गीता भवन में जाएंगे तो जो गीता भवन 1 नंबर भवन है, तो उसमें जब एंट्री करते हैं तो उसमें चतुर्भुज रूप है भगवान का। ये वही चतुर्भुज रूप है जिस रूप के भगवान ने दर्शन दिए उनको। तो उन्होंने पेंटर से, वो किसी से मतलब प्रिंटिंग प्रेस का छपाई का नहीं है, वो पेंटर से बनवाई हुई अपनी स्मृति के आधार पे वो पिक्चर लगी है सामने। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, रे भाई सेठ कुछ मांग ले। तो उन्होंने कहा, प्रभु जी प्रणाम, आपके दर्शन हुए, मांग क्या लें। ठीक है, आप जो मांगेंगे वो देंगे नहीं, इसलिए आपके बस ये दर्शन हो गए, इससे बढ़िया और क्या मांगे, ऐसे करके कहा। उन्होंने कहा, नहीं नहीं हमारे दर्शन हम हो गए, कुछ मांग लो। तो उन्होंने कहा आप मांगेंगे तो देंगे नहीं। तो उन्होंने क्या मांगा सेठ जी ने, भक्त और हम भगवान के भावों को समझ रहे हैं कि जो इतने जो कष्ट में जो जीव दिख रहे हैं ना, उनका उद्धार कर दो प्रभु। तो देखा ऐसी बात मांगोगे तो हम कैसे दे सकते हैं, क्या तो फिर मत दीजिए, हमने कहा मांगा था, आपने कहा तो हमने मांगा। तो देखिए भगवान भक्त के भावों की कैसे रक्षा करते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो तुम सत्संग करते हो ना बरगद के पेड़ के नीचे, उस सत्संग में जो भी जैसा भी आ गया, सत्संग में आ गया आपके में, उसके कल्याण की जिम्मेदारी दी। तो उन्होंने कहा ये ठीक है, आपका भी रह गया हमारा भी रह गया। तो भगवान ने इस ये क्यों कहा, क्योंकि जब तक मनुष्य अपना पुरुषार्थ नहीं करता है,
जो भगवान ने क्या दिया, विवेक और नवीन कर्म करने की शक्ति दी, उसका सदुपयोग नहीं करता, तब तक भगवान भी उसका उद्धार करने में कैसे वो उदासीन रहते हैं। क्योंकि भगवान ने हमें शक्ति दे दी ना, सामर्थ्य दे दी ना, हाँ, हमें उसका सदुपयोग करना है। भावों की रक्षा तो भगवान करेंगे, लेकिन हमें जो चीज दिया है उसका तो हम सदुपयोग करें। सेठ जी जो ताश खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, उनके पास जाके उनको लुभा के सत्संग में लाते थे। और आज भी वही परंपरा है। उस सत्संग की महिमा ये है, सुबह 5 बजे जो स्तुति होती है, वो स्तुति जहां जहां जो गीता के साधक हैं, है ना, जो जहां जहां वो 5 बजे होती है, बिल्कुल उसी सटीक टाइम पर। ऋषिकेश में तो 5 बजे बिल्कुल शुरू हो जाती है। और वो सत्संग होता है, वो 25 मिनट का 30 मिनट का होता है, इस तरह से पूरा करीब 35-40 मिनट का सेशन होता है वो रोज। उस सत्संग में जो भाव प्रकट होते हैं, यदि किसी ने स्वीकार, मतलब कहते हैं ना, श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा से उस सत्संग को सुन लिया कुछ दिन, पक्की बात है कि स्वामी जी महाराज के जो गीता के जो भाव हैं उनका हृदय में प्रकटन होना शुरू हो जाएगा। ऐसा साधक जो सत्संग से, होता क्या है सत्संग से, मान लीजिए जैसे आपका ये है कि भाई नारायण सिंह साहब हैं, ठीक है, अब इनका मोबाइल ठीक ठाक है, इनका नेटवर्क ठीक काम कर रहा है, मेरा नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूंगा सर, हॉट स्पॉट्स के माध्यम से इनका नेट में यूज कर सकता हूँ। सत्संग यही देता है कि हमारे भाव अच्छे नहीं है, लेकिन जो आप जैसे गुणी जनों के संग के प्रताप से हमारे भी भाव प्रबल हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। ये सत्संग की महिमा है। इसलिए सत्संग को सिद्धों ने, शास्त्रों ने, भगवान ने, सभी महापुरुषों ने इसको बहुत ही उपयोगी बताया है आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो जो हम बैठ के जो क्लास, जैसे हम कहते हैं वीडियो ऑन करना, उसका मतलब ही यही है। क्लास में आना बार बार, इसका मतलब ही यही है कि आप में से ऐसी पारमी हैं जिनके माध्यम से ये क्लास रुचिकर होती है, जिसमें चुंबकत्व होता है, सीखने की प्रबलताएं होती हैं। हम अपने अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन तकनीकी के लाभ के कारण हम एक दूसरे के दर्शन कर पा रहे हैं। इसलिए वीडियो ऑन होना जरूरी होता है। इसलिए बार बार हमारा निवेदन होता है कि आप सब वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो हम कहीं पर पहुंचेंगे भी। 2 घंटे के निवेश को हम और बेहतर तरीके से सदुपयोग में ला पाएंगे। ठीक है। तो इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देखने के लिए, जैसा उन्होंने कहा, तो उनका क्या हुआ, उनकी हालत पतली हो गई। मोह का जो मवाद है वो फूट गया। क्या फूट गया, संजय बता रहे हैं, है ना। हरे कृष्णा। 24-25वां हमने देखा है ना। जी। अब देखें आगे, 26, 27 और 28 का ये कविता जी। गुरुवार। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्रापश्य स्थितं तात्मन पार्थः पितृनत पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रात्र पुत्रन् पौत्रो न सखिस्तथा श्वशुरानुसृहृदश्चैव सेनयोरभयोरपि तानमस्मीक्षय स कौन्तेय सर्वा बन्धुधनवास्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदनेदमब्रवीत्। उसके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामा को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृद को भी देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वह अत्यंत करुणा से युक्त हुआ। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ बोला। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए इसमें अर्जुन की मन स्थिति आ गई ना, क्योंकि अर्जुन का मतलब है निर्मल, वो शुद्ध हृदय के। इसलिए उनके हृदय में कैसे भाव उत्पन्न हुए कि जब उन्होंने सबको देख लिया, पिताओं को, पितामह, आचार्य, मामा, संबंधियों को, सबको देखा, तो देखकर वो क्या कह रहे हैं, है? इससे संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसे बोले। क्या बोले, हम समझ लें पहले पूरा अगला श्लोक भी, तो अच्छे से इसको लिंक कर पाएंगे। क्या बोलते हैं आगे, अर्जुन वाच क्या बोलते हैं। हाँ, कोई पढ़े अगले वाले जो है, सुधीजन। और जी, प्रदीप कुमार त्रिवेदी जी। हाँ, चतुर्वेदी साहब। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसको पढ़ दीजिए तो हम लिंक करके समझ लेंगे। प्रदीप जी आप हैं? हाँ, प्रदीप साहब। सर नहीं दिख रहे हैं वो। आप करें, मैं पढ़ दूं क्या सर? वो नहीं दिख रहे हैं।
प्रदीप जी। लेकिन पहले क्या है कि हम उसको स्पेस दें कि अपनी बात को वो कह सके। जैसे ही वो व्यक्ति मन स्थिति या उसकी वैज्ञानिकता के आधार पे वो अपनी बात को कह देगा, हल्कापन महसूस करेगा, तो उसको ग्रहण करने का स्पेस उसके स्वभाव में आएगा, वो चीज को रिसीव करना शुरू करेगा। या जैसे ही हमने बाधा लगा दी, उसने अपनी बात नहीं कही, हमने बाधा लगा दी, तो वो व्यक्ति हमसे कन्विंस कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं होगा। पहले हम उसकी बात सुन लें, उसको खाली होने दें, फिर हम अपनी बात कहें। तो चाहे समाधान उसका हम कर पाए या न कर पाए, लेकिन उसको हृदय में शांति अवश्य हुई कि नहीं ठीक है, उस बंदे ने मेरी बात सुनी। सरकारी कामकाज में प्राय ऐसा ही होता है कि जो सफरर होते हैं, प्राय व्यक्ति उनकी बात सुनते नहीं और वो संतुष्ट भी नहीं होते। इसलिए हो सकता है उनकी कुछ बाध्यताएं हो किसी कार्य में कि नहीं कर पाए, लेकिन संबंधित व्यक्ति की हमें बात सुन लेनी चाहिए, वो कहना क्या चाह रहा है, और जो हम कर सकते हैं उसकी मदद करनी। घर परिवार में, दैनिक जीवन में यही सब होता है ना। हम अपनी परेशानियों को बताना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला सुनना नहीं चाहता। बच्चा पढ़ रहा है, वो कहना चाह रहा है कि हमें ये सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हम अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने के लिए बच्चे का सहारा लेते हैं कि नहीं तुझे यही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैं चाहता हूँ। बस ये स्थिति में, है ना। जितने शरीर, जितने जीवन, उतने ही अनुभव, उतनी ही व्यक्तियों की अपनी अपनी संवेदनाएं होती हैं। तो जीवन को आनंदमय बनाने के लिए क्या है कि हम पहले, बच्चे हैं, माता पिता हैं, पति पत्नी जो भी हैं, पहले उनकी स्थितियों को हम समझ लें, उनकी बात को हम समझ लें, तद अनुकूल व्यवहार करते हैं, तो वो व्यवहार उपयुक्त जगह पे पहुंचता है और वो लगता भी है। उसका क्या होता है, उसका प्रयोग होता है, फिर सटीक प्रयोग होता है। तो ये हमने समझा कि ये जो सीवियर डिप्रेशन है, जब हम किसी स्थिति परिस्थिति में निर्णय नहीं ले पाते, तो ये घटनाएं हमारे साथ भी घटती हैं, सबके साथ घटती हैं। कोई व्यक्ति जब इनका इतना चुनौतीपूर्ण तरीके से सामना नहीं कर पाता, तो अपने जीवन को भी खत्म कर लेता है। जीवन उसको भारी लगने लगता है और चुनौतियां उसको बड़ी लगने लगती हैं। ये अध्यात्म की कमी का कारण है इसमें। ठीक है, तो ये हमने 28, 29, 30 में अर्जुन के माध्यम से हमने समझा। अर्जुन की स्थिति जब ऐसी हो जाती है तो क्या करने, वो अब क्या कह रहे हैं कि जो मेरा कर्म है, जो मैंने किया है, उस किए हुए को किसी दूसरे पे हम डाल दें। हम तो ऐसा सोच रहे थे, आपने भी हमें नहीं बताया। अब हम देखें कि अर्जुन ने युद्ध की तैयारी के लिए तपस्या की, शास्त्रों का संग्रह किया, भगवान के पास गए भी, ठीक है, और युद्ध न हो उसके लिए शांति दूत भी भेजे। तो क्या भेजे कि युद्ध न हो, लेकिन अंत तो गत्वा, अगर नहीं है तो हम युद्ध करेंगे। तो उनका जो मकसद तो लड़ाई करना ही था, और करना भी चाहिए, क्योंकि आताताई की परिभाषा में 6 चीजें होती हैं। ठीक है, आपके भावार्थ में है, समझेंगे। 6 चीजें आताताई की परिभाषा में होती हैं, जिसने जैसे माना धन है, जमीन है, स्त्री है, उसका हरण किया हो, जहर देने की कोशिश की हो, हाथ में जैसे कोई धातु ले ले, शस्त्र ले ले, उसको लेके मारने की कोशिश की हो, है, और या फिर हम क्या करते हैं, किसी को बंद कर दे और आग लगा दें। तो ये सब पांडवों के साथ दुर्योधन ने किया था। तो ये जो आताताई की जो पात्रता है उसने पाई, और ऐसे व्यक्ति का यदि कोई जीवन भी समाप्त कर देता है तो उसको दोष नहीं लगता। अब यहां से 31 से लेकर के वो अपना रोना शुरू करते हैं, श्लोक संख्या 31 से। अब ये चीज हम अर्जुन के माध्यम से समझेंगे, लेकिन प्रभु जी हम ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि जो अर्जुन तर्क देंगे, उन तर्कों के माध्यम से हम अपनी जो परंपरा में श्राद्ध है, तर्पण है, विवाह संस्कार है, वो कैसे होने चाहिए, हमें क्यों करने चाहिए, क्यों उनकी हमें जरूरत है, इसको हम समझेंगे। तो बने रहिए रुचिपूर्वक। ठीक है, ये मेरा निवेदन है। ये कभी ऐसा है कि कोई नीरसता आती है तो हम क्या करते हैं, क्विट कर जाते हैं, चीजों को छोड़ देते हैं, हमें आनंद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मेरा एक निवेदन यही है कि आप इस चीज को जब आप समय दे रहे हैं तो लिंक बना रहे हैं, निरंतरता, निरंतर और नित्यता रहेगी तो चीजें हमारी समझ में आएगी। ठीक है, हम तो सेवा में उपस्थित हुए प्रभु जी। हरे कृष्णा। संजय जी। हाँ, पढ़िए। 31, हरे कृष्णा सर। 32वां प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहमे, न काङ्गे विजयं कृष्ण च न च राज्यं सुखानि च, किं नो राज्येन गोविन्द की भोगे श्रीतेन वा।
हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय भी नहीं देख रहा हूँ। हे कृष्ण, मैं तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ और न सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ तथा जीने से भी क्या लाभ। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, हरे कृष्ण। देखिए, अभी हमने जो उसमें समझा 29-30 में, वो यही था कि जो उनका सीवियर डिप्रेशन के कारण वो डू डोंट्स में अंतर नहीं कर पा रहे, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? हमें यही करना चाहिए कि जब कोई स्थिति परिस्थिति का हम चुनौती का हम सामना नहीं कर पाए, उस एक चीज है, श्योर शॉर्ट का चीज है भगवान का आश्रय, नाम का। ठीक है, डू और डोंट्स, यानी तस्मा क्षात्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य विवस्य, तो वही करना चाहिए। ये जो भगवान का आश्रय, जो हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो षड रिपु है ना, ये सबसे मूल में क्या होता है? काम। ठीक है, ये काम ही मूल में होता है, इसी के कारण ये बाकी के 5 आ जाते हैं। तो भगवान का जब हम आश्रय लेते हैं, तो वो आश्रय क्या करता है? भगवान का आश्रय, भगवान का ही आश्रय का एक तरफ संसार है, एक तरफ संसार का मतलब माया यानी परेशानी कष्ट, और दूसरी तरफ भगवान। जब हम भगवान के सम्मुख होते हैं तो संसार से हम विमुख होते हैं, और यदि हम संसार से विमुख होते हैं, है, तो भगवान के सम्मुख हो गए, और संसार के सम्मुख है तो भगवान से विमुख है। बात दो लगती है लेकिन ये एक ही है। जिधर हमारी सम्मुखता है तो उससे हम विमुख हैं। तो यदि व्यक्ति या साधक भगवान के सम्मुख है तो उसको परेशानी आते हुए भी वो परेशानियां आती हुई नहीं लगती। एक साधक थे, वृंदावन की बात है, सत्य घटना। तो उसमें क्या हुआ कि वो ऐसे साधक थे कि उनको ज्ञान होता था, किसका? भविष्य में होने वाली चीज का, कि ये होने वाला है, मेरे साथ होने वाला है ना। उनको कुछ ज्ञान था तो उन्होंने कहा, महाराज मेरे साथ ऐसा घटना होगी, लेकिन क्योंकि मैं आपको गुरु रूप में वर्णन कर चुका हूं, तो आप ही बताइए मैं ऐसे कैसे निकलूं। मैं जानता हूं कि ये साधन भगवत भजन ये सब करना चाहिए, लेकिन अब ये भय के कारण उस साधन को भी नहीं मैं कर पा रहा हूं। तो उन्होंने कहा, हमारी बात मानने में आपको रुचि है, श्रद्धा है? तो उन्होंने कहा, बिल्कुल है। तो वो सब भूल जाओ, जो हम कह रहे हैं वो मान लो। आप भगवान का नाम जप करो, जितना कर सकते हो उतना करो। क्या होगा, क्यों होगा, कितना होगा, कैसे होगा, इसको छोड़ दो। अब उनमें श्रद्धा थी, क्योंकि बुद्धिजीवी भी थे, तो उन्होंने नाम जप शुरू किया। अधिकतम नाम जप करते थे, काम करते हुए भगवान नाम लेते थे वो। तो क्या हुआ कि जो घटना उनके साथ होनी थी, वो घटना 3 महीने के बाद उनके साथ हुई, लेकिन उनको कष्ट नहीं हुआ। कैसे हुई? सपने में हुई। वही सिनेरियो हुआ, सपने में हुई, सपने में हुई। अब क्या हुआ कि भगवान के नाम के प्रताप से जो सीवियर प्रारब्ध था, उसकी सीवियरिटी खत्म हो गई। होगा जरूर, क्योंकि कष्ट उतना ही होता है ना सपने में, कि यदि कोई हमें सपने में कोई डूब रहा हो तो हम कैसे उसकी मदद करें? भाई उसको जैसे जागृत अवस्था में डूबता है वैसा ही कष्ट सपने में होता है, लेकिन जैसे ही वो जग जाता है तो फिर उसको कष्ट कष्ट नहीं रहता, है ना। तो स्थूल रूप में उसको कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन हाँ मानसिक रूप से उसने वेदना वो झेली सपने में, है ना। तो भगवान का आश्रय क्या है? जो चुनौतियों का भी सामना करने में हमें सक्षम बना देता है। आती हैं, ऐसा नहीं आएंगे नहीं, आती हैं, लेकिन उसका कोई हम पे असर नहीं रहता, प्रभाव नहीं रहता। इसलिए कह रहे हैं कि मैं लक्षणों को क्या, शकुनों को भी ठीक विपरीत देख रहा हूँ, सही नहीं देख रहा हूँ। इनको मार के मैं क्या लाभ प्राप्त करूंगा? मैंने ना तो विजय चाहता हूँ, नहीं राज्य चाहता हूँ, न सुख को भी चाहता हूँ। हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ, और अपने जीने से भी क्या लाभ? यानी वो कह रहे हैं कि देखो जी, अब ये क्या है कि जो युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म जो आया है, यानी ऐसी बुराई है जो अच्छाई के रूप में दिख रही है उनको। जब बुराई अच्छाई के रूप में दिखती है, तो फिर हम उचित अनुचित का भेद नहीं कर पाते हैं। और ये हमें भी लगेगा कि भाई इतने लोगों को मार के क्या करें, हाँ लगेगा। लेकिन कर्तव्य कर्म करने वाले को, जब कोई व्यक्ति कर्तव्य की धरातल पे, जैसे कोई व्यक्ति धर्मयुक्त, धर्म क्या करता है? जो धर्म क्या करता है? अधर्म की वृत्ति का नाश करता है। लेकिन जब धर्म उस वृत्ति का नाश नहीं कर पाता है, तो भगवान उस व्यक्ति का नाश कर देता है। यही तो कर रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। जब वो युद्ध में है, जब पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ उनका भीष्म पितामह का सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करते हैं? रथ का पहिया उठा लेते हैं कि नहीं उठा लेते हैं?
बस ऐसी बात है। तो भगवान ने यहाँ पे, ये हम क्या समझ रहे हैं अर्जुन के माध्यम से, कि भोगों का क्या लाभ, यानी वो बता रहे हैं कि जब मेरे अपने नहीं रहे हैं तो मैं फिर कैसे जीऊंगा, क्या करूंगा, इनको मार कर भी मुझे क्या लाभ होगा। यानी जो कर्तव्य कर्म है वो केवल अपने जो मोहवश या जो मेरे परिवारीजन है, यदि कोई दूसरा होता तो शायद ये ऐसा उनके साथ व्यवहार नहीं होता। बस यही द्वैत है जीवन में। हम कैसा निर्णय लें, क्यों लें, कभी कभी हम पात्रता और अपात्र में निर्णय नहीं ले पाते। हम ये नहीं कर पाते कि मुझे ये काम क्यों करना है और क्यों नहीं चलो तेल करना है, भरो तो ले क्योंकि आऊंगा। हमारी। हेलो तो कुछ टाइम बच जाएगा ना, ठीक है। प्रभु जी, हरे थोड़ा कृष्ण। पानी चाहिए। हरे कृष्ण संजय जी, हरे कृष्ण। यहाँ पे समझने का मतलब हमारा यही था अर्जुन के माध्यम से, कि जीवन में कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो वो हमारे कर्मों का परिणाम घटना बन के आता है, ठीक है। लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थिति में यदि हम भगवान का आश्रय लेते हैं तो उस घटना का इवेल्युएशन करके धर्मयुक्त मर्यादा युक्त हम चुनौती का सामना कर सकने में सक्षम होते हैं, ठीक है। ये अर्जुन की बात थी, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बात हमने भी समझी, ठीक है। हरे कृष्ण, आगे बढ़े हम। हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी, आगे बढ़े। जी। ये सामर्थ्ये कांक्षितम हम्म नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च हम्म आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामह मातुला ससुरा पौत्रा श्यामल श्याला संबंध निस्थिता एतान् हन्तुम् इच्छामि घृतोऽपि मधुसूदन अत्र त्रैलोक्य राजस्य हेतो किम नु मही कृते। हम्म जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, हम्म वे ही ये सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। हम्म आचार्य, पिता, पुत्र और पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ हम्म पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। हम्म और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो मैं उनको मारूं ही क्यों। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, 36 37 और पढ़िए, अगले वाले कौन है वहां से। आज हरे कृष्ण ठीक है प्रभु जी, सर। निवेदन। हाँ, पढ़िए पढ़िए, 36 37 38 39 तक पढ़ लीजिए, है ना। अशोक लिंक जी आप करके। पढ़ लेंगे। जी, जी। हम पढ़ रहे हैं सर। हाँ पढ़िए साहब। निहर्ते धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति स अर्जुनार्दन पाप में वाश्रये दस्मान हत्वैतान ताइनः हम्म तस्मान्नार्ह वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबन्धा बान्धवान् हम्म स्वजनं हि कथं हत्वा हम्म सुखिनः स्याम माधव। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी। इन आताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, बहुत क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम बहुत कैसे सुखी होंगे। बहुत बढ़िया। 38 39। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुल क्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् हम्म कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुल क्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। यद्यप लोक के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुशल नाश होने वाले दोष को मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते। तो भी हे जनार्दन, कुल नाश से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। देखिए इसमें चीजें आप समझते हैं लिंक करके। जैसे त्यक्त मदर थे, त्यक्त जीव था, आशु पोषण पिंड पोषण दुर्योधन की बुद्धि को हमने समझा। यहाँ कहते हैं अब अपनी स्थिति को जब फेस कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं, तो भाव उनके प्रति उमड़ आए मोह के, और वो युद्ध करना नहीं चाह रहे, ठीक है, कर्तव्य कर्म करना नहीं चाह रहे, है ना। यहाँ पे अब वो अपनी बात कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। कह रहे हैं ये शा मर्ते कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। अब इनके भाव क्या है, जिनके लिए वो कह रहा है ये मेरे लिए है अर्जुन, वो सॉरी दुर्योधन क्या कह रहा है, मेरे लिए सब,
जितने भी राज आए मेरे लिए, मेरे को युद्ध जिताने के लिए। ये क्या कह रहे हैं, जो राज्य मिलेगा मैं क्या करूंगा जब ये नहीं रहेंगे। हाँ, ये भाव है अर्जुन। अर्जुन की जो स्थिति है, वो अर्जुन की जो उपयुक्तता है वो बहुत मायने रखती है। गीता के प्राकट्य में कृष्ण की मुख्यता नहीं, मुख्यता है अर्जुन की। ये शामर्थे कांक्षते, हमारे जिनके लिए हमारी राज्य भोग सुख की इच्छा, वे ही सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। और ये कौन, आचार्य पिता, ये पिता तुल्य पिता में मामा ससुर, ये सब चीजें, इनको मार के हम ये कब क्या चाहेंगे, कुछ नहीं चाहिए, है ना। ऐसी स्थिति में ये सामर्थ्य, यहाँ हमने ये समझा। दूसरी बात हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि अर्जुन की बात ठीक है, पूरी बात सुन रहे हैं, अर्जुन अपनी बात बता रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं। यहाँ पे कोई भी चीज हम त्यागने की बात करें तो त्यागने का मतलब क्या है, कि जो चीज हम रखते हैं हमारे पास है। एक तो होता है कि भोग युक्त त्याग, भोग युक्त त्याग त्याग नहीं, वो भोग ही है। और एक होता है त्याग युक्त भोग, वो फिर त्याग में ही आता है। यहाँ पे एक बात समझने की जरूरत होती है कि जिसको हम अपना मानते हैं, हमारा कुछ है नहीं लेकिन हमने मान लिया है, तो मान लेने से क्या है, अपना मान लेने से ही मोह वहां पैदा हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब अपना नहीं है, यही अगर जब विराट युद्ध में सबको हरा चुके थे वो सबको, लेकिन वही स्थिति अब आ गई तो उनको ये मोह जागृत हो गया। अब ये जो मन स्थिति है दोनों की, दोनों कौन सी, दोनों दोनों अवस्थाओं की, उन दोनों अवस्थाओं के लिए तटस्थ भाव से भगवान क्या कर रहे हैं, पहले उनका मवाद निकाल रहे हैं, उनकी स्थिति को सुन रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये सब सारे, इनको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मार के करूं क्या। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो भाई त्रिलोक का राज्य भी नहीं चाहिए, तो पृथ्वी के राज्य के लिए मैं इनको बिल्कुल, मैं तो चाहता नहीं हूं ऐसा, ऐसा करके उन्होंने बोल दिया। आगे यहाँ पे बोलते हैं, इन धतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी। जैसे आताताइयों को मारने से हमें पाप ही लगेगा, जबकि आताताइयों को मारने से क्या कर्तव्य पूरा होगा, है ना। जब हम किसी समाज में रहते हैं, जब हम किसी स्थिति परिस्थिति में होते हैं, तो उसके अनुसार हम विरक्त नहीं, हम गृहस्थ हैं। हमारा राष्ट्र धर्म है, हमारा एक कुल धर्म है, उस कुल धर्म में कोई बाधा पैदा करता है, बाधा, तो उस बाधा से निपटने के लिए हमारे पास संसाधन होते हैं, चाहे वो कानून का सहारा हो या समाज का सहारा हो या कोई और भी, ठीक। इसलिए अपने बांधव इन धतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है। अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे, है ना, राज्य पाके। तो इसमें दो भावनाएं निकली, एक तो ठीक है वो, दूसरा है जो हिडन है नेपथ्य में, वो है कि हम यदि कुछ ऐश्वर्य, हमें तभी अच्छा लगता है जिनके सामने हम ऐश्वर्य दिखा पाए। हम अपनी उन्नति का बखान नहीं कर पाए या उन्नति का हम शो नहीं कर पाए, उनको व्यक्त नहीं कर पाए, तो फिर उस उन्नति का कोई मकसद नहीं रहता। यानी क्या है, ये भोग है कि हमारे पास इतना ऐश्वर्य है, हमारे पास हमने ऐसा ऐसा किया है, हमने अपने पुरुषार्थ से अचीव किया है, ये क्या है, ये भोग है, ठीक है। तो ये भी व्यक्त हो रहा है ना, कि केवल कर्तव्य न करने में, केवल ये नहीं कि मेरे अपने, इसमें ये भी है कि जब ये नहीं रहेंगे तो मैं दिखाऊंगा किसको, है? मैं किसको शो करूंगा, यानी किसको मैं इन्फेरिटी जताऊंगा कि आप मेरे से कम हैं। एक ये भाव भी आ रहा है इसमें समझने के, ठीक। और इसमें जो अगला भाव है, अगला भाव के बाद की चीज हम समझेंगे कि जो आदरणीय शशि अग्रवाल जो बहन जी हैं, उनसे मैं भी बात करता हूँ। यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ठीक है, लोभ के कारण, ऐसे दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते, यानी ये उचित ये नहीं जान रहे, लेकिन हम तो जान रहे हैं। तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें। यानी वो कह रहे देखो ये तो नहीं जानते महाराज, देखो हम तो जानते हैं, हम नहीं ऐसा कर सकते, लेकिन भगवान कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जब कुछ भी नहीं बोल रहे हैं तो फिर उन्होंने और अपनी तर्क दी। क्या तर्क दी, कि जो हमें भी सही दिखेगी। हाँ, अब पढ़े इसको, इसको हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे जो हम समझ रहे हैं ये हमारे बहुत काम की चीज है, ठीक है। अभी तक सामान्य जानकारी बतौर ठीक चीजें ठीक थी, लेकिन अब क्या है, हम इस भी परंपरा को, श्राद्ध है, तर्पण है, विवाह है ना, इनको हम कैसे पद्धति में लाएं ताकि इससे हमारा जीवन आनंदित रहे, हमारे बच्चों के संस्कार, हमारी आने वाली पीढ़ी इसको सकारात्मक रूप से ले और हमारा जीवन आनंद में बन जाए। ये हम गीता के आश्रय में इसको आज महापुरुषों की वाणी के साथ समझते हैं। हरे कृष्ण जी। कहिए मैडम, कुछ कहना चाह रही थी बहन जी, शशि अग्रवाल जी। हरे कृष्णा। जी जी।
हरे कृष्णा, सबको मेरा सादर नमन। मेरा नंबर नहीं आया श्लोक पढ़ने में, जो मेरा नंबर था वो मेरे से पहले वालों ने पढ़ लिया। अच्छा, हाँ आप पढ़ आप इस लीजिए ये वाला। हाँ 40-41 पढ़िए। आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, प्रणाम। कुल कुल विषय प्रणयिषन्ति कुले धर्मा सनातन धर्मे नष्ट कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवात्। 41वां ही पढ़ो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हम्म, बिल्कुल। अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदूषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टास्तु वार्ष्णेय जायते वर्णं संक्रह। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है। और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए इसमें हम समझे इसको अच्छे से। हम समझ रहे हैं अपनी वर्तमान स्थिति, अभी हम यहाँ पे अर्जुन के माध्यम से। और जीवन में ये चुनौतियां सबके में आती हैं, किसी के में ज्यादा, किसी के में कम, उसके कद के अनुसार, उसकी स्थिति परिस्थिति और बौद्धिक स्तर के अनुसार सबके जीवन में आती हैं। तो उस जीवन को जीने में जो बाधाएं हम महसूस करते हैं, और हम कभी कभी जाने अनजाने में नहीं, जानबूझ के भी कुछ गलत आचरण कर लेते हैं, उसकी निवृत्ति कैसे हो ये हम सीख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। अब इसको सीखने के लिए, इसको समझने के लिए एक तो श्रद्धा होनी चाहिए हमें, और दूसरा क्या होना चाहिए, श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, श्रद्धा कपूर की तरह। हम श्रद्धा कपूर का नाम नहीं ले रहे, जो है वो कोई है ना एक्टर, एक्ट्रेस है ना श्रद्धा कपूर। श्रद्धा यानी कपूर, कैंपर, यानी श्रद्धा कैसी है, कपूर की तरह, यानी उसको संभाल के रखा जाए, कि दिखाने वाली चीज नहीं है ना। अभी हमारा स्तर क्या है कि छोटे, जैसे अंकुर, श्रद्धा अंकुरित हो रही है ना छोटे से पौधे में। छोटा सा पौधा होता है तो हम बाड़ लगाते हैं, जैसे ही वो बड़ा हो जाता है तो फिर हम उसका आश्रय लेते हैं, फिर बाड़ नहीं लगाते। ऐसे ही कि जो साधना के आरंभिक वातावरण में हमें क्या करना है, अपनी श्रद्धा को बचाना है। जैसा हमें स्वामी जी महाराज का, महापुरुषों का है आदेश मिला है, उस आदेश के अनुक्रम में ही हमें अपने आध्यात्मिक यात्रा को अंजाम देना है। तो वहां पे अर्जुन का क्या तर्क है, देखो प्रभु जी, कुल का क्षय हो जाएगा है, जब जब युद्ध में कौन, सारे तो जो जेंट से मारे जाएंगे, है ना। तो क्या है कि जो स्त्रियां रह जाएंगी, तो उनका क्या है कि वर्ण यानी विवाह जो होगा फिर कैसे होगा, कि जो समाज की परंपरा है उसके अनुसार नहीं होगा, फिर तो उपलब्ध है उसके अनुसार हो जाएगा, तो कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे। और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेगा, है ना। तो कह रहे हैं हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा होते हैं। अब यहाँ पे उनका संबोधन था वार्ष्णेय, यानी आप भी तो वृष्णवंशी हो, कुल परंपरा तो आप भी जानते हो। अब उन पे क्या एलिगेशन दे रहे हैं भगवान पे, कौन, अर्जुन, कि महाराज आप भी तो जानते हो, आपने भी नहीं बताया हमें। यानी हमारे यहाँ स्त्रियां क्या है, स्त्रियां हमारे यहाँ क्या है, रत्न मंजूषा, यानी रत्न है ना। इनको हम कैसे रखते हैं कि कोई भी कुसंगी, कोई भी बाई है, दुराचारी इनको हाँ कुसंग न दे दे, कोई इनको हानि न पहुंचा दे, तो सुरक्षा का भाव रहता है। किसी भी कुल की, किसी भी हम कहें कि समाज की मूल जो होता है ना, एक सुरक्षा, संरक्षा और मर्यादा का आधार हमारे यहाँ माताएं बहनें मानी जाती हैं। हम उनको उपयुक्त वातावरण में ही किसी परिवार में देते हैं, अच्छे कुल में ही देते हैं, देते कि नहीं देते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब हम ये आचरण करेंगे तो महाराज ये तो फिर क्या हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा। यदि हम मान लें आता ताइयों का शासन रहा तो क्या होगा, नहीं ऐसा, कभी ऐसा होगा। दुर्योधन की वृत्ति हम देख लेते हैं, किसी भी जो भी राज्य में, किसी भी जो भी उसको अच्छा लगता था, अच्छा लगती थी, उसका वो सेवन करता था, ये सबको पता है। तो क्या वो सुरक्षित थी स्त्री, नहीं थी। हम यहाँ यही सोच रहे हैं कि हम सोचते हैं कि अध्यात्म का मतलब ये है कि माला लेके बैठना, नहीं नहीं, अध्यात्म का मतलब है जूझ के जीना, हालातों के अधीन होके जीना नहीं, हालातों को अधीन करने की सामर्थ्य एकत्रित करना और तदनुकूल आचरण करना। जब हमारा राष्ट्र संकट में, हमने देखा है, सबने जाना है, सोशल मीडिया का है, प्रिंट मीडिया है, सबको पता है कि जब अफगानिस्तान में, जब वहां पे जब हुआ, उनका टेक ओवर किया है ना आतंकवादी समूह ने, तो लोग कैसे भाग रहे हैं वहां पे।
जब हमारा राष्ट्र में, जब धन संसाधन किसी काम के नहीं रहते, जब राष्ट्र में शांति नहीं है, मर्यादा नहीं है, धर्म का आश्रय नहीं है, तो धन का क्या करेंगे? अभी हमें लगता है कि धन धन है हमारे पास तो हम सुरक्षित हैं। ना ना, धर्म है तो हम सुरक्षित हैं। देख लें हम आसपास, भारत के आसपास ही देख लें, दूर जाने की जरूरत नहीं है। राष्ट्र धर्म और व्यक्तिगत धर्म पर राष्ट्र धर्म ज्यादा आगे, तभी तो हमारे पूर्वजों ने इतना सेक्रीफाइस करके हमको यहां तक पहुंचाया। लेकिन अभी क्या है कि अधिकतम भोगों का अधिकतम जब उपयोग करते हैं तो संतुष्टि, यानी क्या है, सफलता का मानक है, तो इस कारण हमारे व्यक्तिगत अनुकूलता है वो धर्म का रूप ले लेती है। हमें क्या लेना देना, हम तो सुरक्षित हैं, पड़ोस में कुछ भी होता रहे। तो पक्की बात है अगला नंबर हमारा ही है। लेकिन ये स्थिति जब अर्जुन बता रहे हैं, ये हम सबकी स्थिति, अर्जुन की नहीं, हम सबकी वही है। हम क्या करते हैं, कंफर्ट जोन जैसे इफेक्ट होने लगता है तो हम यही कुतर्क देने लगते हैं, हम उसको फेस नहीं करते हैं। फिर क्या होता है कि बीमारी आई और हमने उसका परहेज नहीं किया, तो क्या होगा कि वो बीमारी बढ़ेगी और फिर हमें आईसीयू में लेके जाएगी। बस इतनी सी स्थिति है। धर्मयुक्त आचरण यदि हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम उस लोगों का या उन लोगों का हम सहयोग करें जो इस कार्य में लगे हुए हैं। गीता की उपयोगिता इसी में है कि व्यक्ति जो भी है, जैसा भी है, जहां भी है, वो व्यक्ति उपयुक्त होता है समाज के लिए। हाँ, माताएं बहनें घर में, हाँ ठीक है, वो उपयुक्त है। वो गीता पढ़ लेंगी तो वो घर में खाना बनाने की पद्धति, घर की सार संभाल, अपना स्वास्थ्य ठीक रख लेंगी। कोई जान जाएंगे कि पति पता छोटी छोटी सी बात पैसे क्यों करते हैं। लेकिन कोई माता बहनें नहीं जानती तो उसके व्यवहार से क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा उसको। हाँ होता है, ज्यादातर पढ़ी लिखी बच्ची है, शादी होगी, विवाह हो गया, वो घर में क्या से वातावरण मिलता है, तो वो लड़की पढ़ी लिखी लड़की, ऐसा देखा है। गीता के आश्रय से तलाक कम हुए, हाँ प्रभु जी, शुद्ध हृदय से, सच्ची बात। तलाक मतलब यंग एज में, शादी के 1-2 महीने में तलाक तक पहुंच गए, लेकिन गीता के आश्रय से मेरी गलती हो गई, मुझे ऐसा करना चाहिए था, ये भाव आया और दोनों पक्षों में आया। अच्छा है, गीता के साधक हैं। कई कई परिवारों के लिए वो काउंसलिंग करने जाते हैं, वो दोनों पति पत्नी, अपना उदाहरण देके। गीता जीवन में हमें जो देती है उसकी तो कोई हम क्या सीमाएं नहीं हम बता सकते उसमें। अर्जुन ने जब ये स्थिति बताई, वर्ण संकर का मतलब क्या, कि जब दो जो होता है ना कि अलग अलग वर्णों के कन्या और वर का संयोग से जो संतान होती है उसको वर्ण संकर कहते हैं। यहाँ आध्यात्मिक मायने दूसरे हैं कि जीव किसके लिए पैदा हुआ है, भगवान की सम्मुखता के लिए, लेकिन उसने किसकी सम्मुखता ले ली, किसका आश्रय ले लिया, संसार का। बस ये हमारी वर्ण संकरता है। जो हमें कार्य करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे, कुछ और कर रहे हैं, ये प्रमादी। तो स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर संतान पैदा होगी। और आगे जो बता रहे हैं वो समझते हैं, क्या समझते हैं, हाँ ये इसको हम समझेंगे, श्लोक को बहुत बढ़िया से। आज फिर यहीं पे चर्चा खत्म कर देंगे, 47 श्लोक हैं इसमें। हरे कृष्ण। कोई पढ़े प्रभु जी, क्या हम ही पढ़ दें? मैं पढ़ ये देती हाँ, पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्ण। 42। 42। शङ्करो नरकायेव कुलधानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लोप्तपिण्डोदक्रिया दोषैरेतै कुलधानां वनं शङ्करकारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुले धर्मस्य शाश्वतः। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इस वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए हम इसको समझ लेते हैं 42वां श्लोक को। संकरो नरकाइव कुल ज्ञानम कुलस्य च। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही है। जो वर्ण संकर जो पैदा होगी, वर्ण संकर कुल घातियों को है, कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। यानी नरक में ले जाने वाले क्यों होते हैं? श्राद्ध तर्पण न मिलने से इन कुल घातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। देखिए पितर क्या, कौन होते हैं पितर, पहले तो ये समझ लें। कुलघाती का मतलब कुल का नाश करने वाले। श्राद्ध और तर्पण क्या होता है? श्राद्ध का मतलब होता है कि जो हमारे पूर्वज, पहले पितर समझ लेते हैं। पितर का मतलब होता है हमारे जो पूर्वज हैं,
है ना, जो इनको एक योनि है, जैसे 84 लाख योनियों में ये एक योनि है, वो मुक्त नहीं हुए तो पितर योनि को प्राप्त करते हैं। तो हमारे लिए क्या है, वो पितर हैं, लेकिन किसी दूसरे परिवार के लिए वो भूत कहे जाएंगे। ठीक है। तो पितर कौन, एक तो होते हैं अजान पितर, एक होते हैं मृत्य पितर। यानी जो पितर लोक है, जो अजान पितर का मतलब है वो उसी में उसी के स्वामी है, उसी उसी लोक के लिए बनाए भगवान ने, और कल्पों तक रहते हैं। एक क्या है कि जो मनुष्य शरीर पूरा हो जाता है तो उनको अपने कर्मों के कारण वो गति मिलती है, पितर योनि मिलती है। तो उनको चाहिए उनके वंशज उनको श्राद्ध भी दें, तर्पण भी दें। श्राद्ध का मतलब है अपने पितरों के लिए जो शरीर में नहीं है उनके लिए भोजन दान करना, भोजन कराना, ये होता है श्राद्ध। तर्पण का होता है जलांजलि, जल देना, तर्पण कहलाता है उसको। अब हम कैसे समझें इसको, इससे क्या होता है कि इससे ये होता है कि जो हमारे पितर हैं उनको बल मिलता है, उनकी उन्नति होती है, उनका कल्याण होता है। अभी समझ में नहीं आएगी, कैसे समझें कि जैसे मान लीजिए हमने 011 लगाया तो दिल्ली लगेगा फोन, 022 लगाया तो बॉम्बे लगेगा, ऐसे होता नहीं होता है। तो क्या होता है यूनिवर्स में, जो हम धन इकट्ठा करते हैं, हमने खूब कमाया, धन कमाया हमने, ठीक है। अब शशि मैडम के पास बहुत धन संपत्ति है, तो जो जो कमाया है वो किसी को भी दे सकती है, बेटे को दे दें, बेटी को दे दें, किसी समाज में किसी कार्य में लगा दें। ऐसे ही जो हमारे पुण्य कर्म है, जो भागवतिक उन्नति है, जो भागवतिक धन है, वो हम अपने पितरों के कल्याण के लिए दे सकते हैं। उनका श्राद्ध तर्पण करें, श्राद्ध तर्पण के साथ हम अपने कहें, हे प्रभु जो मैंने नाम जप है, जो भी साधन किया है, मैं अपने पिता के कल्याण के लिए, जो उनके पिता शरीर में नहीं, अपने पितरों के कल्याण के लिए मैं वो आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। उन्नति होती ही कि लगता है। जैसे हम कहते हैं कि मैं इसको अपने बेटे को वारिस घोषित करता हूं, तो यूनिवर्स में डाल दिया ना। ऐसे ही ये हमारे द्वारा की हुई क्रियाएं ये हमारे पितरों का कल्याण करती हैं। लेकिन जो कुल परंपरा का निर्वाह नहीं करते, वर्ण संकरता होती है, उसमें ये मर्यादाओं में वो विश्वास भी नहीं करते, और उनका उन किया हुआ कार्य भी लगता नहीं, क्योंकि वो श्रद्धा से युक्त होता है। अब एक बात समझे यहाँ पे, देखो प्रभु जी क्या समझे, अब एक बात ये समझे कि हम शुरुआत से समझते हैं कि जैसे कि कोई कन्या और वर का जब संयोग होता है तो उसमें माता पिता के साथ साथ उनके जो वंश परंपरा, जो कुल देवता है, जो उनके पितर हैं, उन सबका आशीर्वाद मिलता है। हाँ, ये बात अलग है कि आज के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है कि माता पिता का विवाह संस्कार में, हमारे यहाँ विवाह नहीं है, विवाह संस्कार है, क्योंकि वो भी एक 16 संस्कारों में से एक अहम संस्कार है। तो उसमें हमारी क्या होनी चाहिए, मान्यताएं, परंपराओं के अनुसार उसमें विधि निषेध की बाधाएं जो होती हैं वो हमें अनुपालन करना चाहिए। तो हमारी कोई पसंद है या नापसंद है, उसमें हमारा माता पिता का भी डिसीजन हो, उनका भी अनुमोदन हो, है ना। जब उनका अनुमोदन होता है तो क्या है कि माता पिता के माध्यम से हमें उस परंपरा का आशीर्वाद मिल जाता है, पितरों का आशीर्वाद मिल जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि अपनी पसंद के आगे हम उनको तवज्जो नहीं देते हैं, हम वही करते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। इसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम ये होता है कि परिवार में अशांति, कलह, पितृदोष, ये सब चीजें हमें लग जाती हैं, और तदनुकूल हमारे साथ फिर जो हमने किया उसी का परिणाम हम भोगते हैं। बच्चों को हम संस्कार नहीं दे पाते, कोई सिद्धांत नहीं समझा पाते, केवल टुकड़ों में ज्ञान हम देते हैं, है ना। बुखार आ गया तो ये दवाई खा ले, अब ये हो गया तो ये खा ले, लेकिन उसको हम एक जीवन जीने की पद्धति से नहीं जोड़ पाते। इसलिए माता पिता का अनुमोदन विवाह संस्कार के लिए बहुत जरूरी है। एक बात और, जब कन्या और वर का संयोग हो तो उपासना युक्त वातावरण में होना चाहिए, वासना युक्त वातावरण में नहीं। दादा दादी, माता पिता, बच्चे को ये समझा दें कि आप गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं तो आपको कैसे गृहस्थ आश्रम में जाना है। परिवार पैदा होता है विवाह संस्कार के बाद, तो वो हमारी पात्रता हमारे पास है कि नहीं, जानते हैं कि नहीं डू और डोंट्स के बारे में, ताकि हमारी शारीरिक, मानसिक और हमारी व्यवहारिक चीजें है कैसी रहे, मर्यादित रहे, हम जाने इसको, बिगड़े हुए रूप में नहीं, है ना। माता पिता क्या करते हैं, जैसे ही शादी विवाह होता है उसके बाद उन बच्चों को समझाते नहीं, उनका एवेल्यूशन करना शुरू करते हैं, जाने अनजाने में वो बच्चे वो विवाह कर जाते हैं। परिवारों में टूटना, परिवारों से फिर क्या होता है, यूनिट फैमिली अलग अलग बनना शुरू हो जाती है। ये गलतियां मूल में माँ बाप कर देते हैं। बच्चों को जीवन के आरंभिक काल में अध्यात्म से न जोड़ने के कारण केवल भौतिकता उनके जीवन में रहती है। आओगे तो क्या लाओगे, जाओगे तो क्या दे के जाओगे, वही इवेल्युएशन के आधार पर वो माँ बाप को भी ट्रीट करते हैं। तो मूल में भूल हो गई।
इसलिए वो नहीं हमें करना चाहिए। श्राद्ध तर्पण, अब मान लीजिए हमें कैसे पता लगेगा हमारे पितर योनि में या उनका कल्याण हुआ, हाँ तो ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा अशोक कुमार वर्मा साहब है, ठीक है, इन्होंने ट्रांसफर किया अपने बैंक से किसी को पैसा, अब वो वहां नहीं जाएगा तो कहाँ आएगा, इन्हीं के पास तो आएगा। सिंपल सी बात है। जो हम श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं और वो हम मान के चलिए, जब आप जैसे गीता के साधक हैं तो देखिए अपनी उन्नति की तो बात छोड़िए, अपने कल्याण की तो बात छोड़िए, 21 पीढ़ियां तक तर जाती हैं भक्त की। हाँ, हम इस शरीर को ऐसे ही नहीं समझ लें, हम कम में संतुष्ट होने वाले न हो। ये बात अलग है कि हम इतने लोग हैं लेकिन गीता की क्लास में हम कम ही आते हैं, लेकिन पक्की बात है कि ये गीता का दृष्टिकोण ऐसा दृष्टिकोण है कि जैसे अभी चश्मा लगा है वही दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, वास्तविकता का चश्मा, जो जीवन जिसके लिए वही चीज में दिखेगी, है ना। तो हम समझ रहे थे कि विवाह संस्कार मर्यादा के अनुसार हो, जो हम वर्ण चुनते हैं, है ना, जो हम अपनी मर्यादा के अनुसार विवाह के लिए समाज में जिसका वर्ण करते हैं, उससे जो संतान आती है वो संतान हमारे परंपराओं का पालन करने वाली, ठीक है, और पितरों का आशीर्वाद युक्त माता पिता के माध्यम से, और दूसरी बात क्या है कि हमसे बेहतर करने वाली आती है, हमसे बेहतर करने वाली। जब हम इसका उपयोग नहीं करते हैं, आचरण में अनुपालन नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि धन पैसा कौड़ी सब कुछ हो, सुत दारा धन लक्ष्मी पापी के घर हो, तो ऐसे कोई हमारी श्रेष्ठता के मानक नहीं होते, है ना। तो ये जो हम करते हैं श्राद्ध तर्पण अनुष्ठान, यदि हमारे पितर योनि में नहीं है तो उनका जो किया हुआ है वो हमें ही वापस मिल जाता है, उसका कभी नाश नहीं होता, उसका कभी क्षय नहीं होता। जैसे कि हम पैसे किसी को ट्रांसफर करें और तो उसमें नहीं जा रहे हैं तो हमें वापस आ जाएंगे, बस वैसे ही बात है। इसलिए सबको करना चाहिए। इसमें आपके देखिए जो 42वें श्लोक की जो व्याख्या है कि पुत्र के जो 3 कर्तव्य हैं, क्या है, पुत्र नामक नरक से रक्षा करना, दूसरा क्या है, शरीर है तब तक उनकी सेवा करना, शरीर में नहीं है तो श्राद्ध तर्पण करना। जब वो भीष्म पितामह से कहा कि भाई शादी ब्याह नहीं करोगे तो बिना पुत्र के तो गति ठीक नहीं होती, तो उन्होंने कहा ऐसी गति मुझे नहीं चाहिए सस्ती, मैं अपने कर्तव्य कर्म से अपनी गति सुनिश्चित करता हूँ। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक है ना। जो हमारा कर्तव्य कर्म है यही हमारी जो मुक्ति का द्वार है। अभी वर्तमान में हम अपना कल्याण अपनी संतान के भरोसे क्यों छोड़ के जाए, ये हम कर लें, अपने आप कर लें, और अपने पितरों का भी कर दें अभी से। हाँ, 7 पीढ़ी 21 पीढ़ी है ना, जो टोटल 14, 7 पीछे की 14 आने वाले, ये परंपराएं हाँ ये बनती हैं उसमें। तो इसलिए ये जो भाव है मर्द, ये हमने समझ लिया है पूरा कि पितृदेव, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, जो आपके जो इसमें भावार्थ में आप इसको पढ़ लेंगे एक बार, बाकी हमने सार रूप में इसको अच्छे से समझ लिया है, श्राद्ध तर्पण की महिमा। आगे हम देखेंगे कि आदरणीय बहन जी ने पढ़ा था अभी कि इन वर्ण संकर पैदा करने वाले, जो संतान पैदा करने वाले दोषों से कुलघातियों के सदा से चले आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। और जो 44वां श्लोक है, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए। अब देखिए अर्जुन की स्थिति यही बता रही है कि यानी अर्जुन लड़ाई नहीं करना चाह रहे हैं, अपना कर्तव्य कर्म करना नहीं चाह रहे हैं इसमें। यहाँ पे ये बात, अब बड़े आश्चर्य की बात है, क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भैया बड़े आश्चर्य की बात और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे। किनको कह रहे हैं अर्जुन? कृष्ण को, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। बताओ, कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, स्त्रियां विधर्मी हो जाएंगी, और संकर कैसी संतान पैदा, वर्ण संकर संतान पैदा होगी तो पूरा समाज ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। अब जो युद्ध न करने की स्थिति में भी वैसे ही हो रहा था, तो भगवान अभी सुन रहे हैं और क्या कह रहे हैं अर्जुन आगे कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए बताओ हम तैयार हो गए प्रभु हैं। अगर ये हाथों में अस्त्र लिए हुए ये धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी देना प्रभु, तो भी मैं इसको हित कर ही मानूंगा। ऐसा कह रही हो कि मैं इसको हित कर मानूंगा, कि यदि मैं ये मुझे मार भी दे तब भी ये मेरे हित में ही होगा। अब देखिए इस बात को हम कैसे समझें कि जब कुल परंपरा के वाहन, यानी वाहन का मतलब है जब हमारी संतान, जब देखेंगे उस हस्तिनापुर में, जब गंगा पुत्र भीष्म तो प्रतिज्ञाबद्ध थे, लेकिन जब चित्रांगद विचित्रांगद जो थे उनकी संतान नहीं हुई तो नियोग विधि से
वेद व्यास जी ने इनको कौरव पांडव आए नियोग विधि से, है ये सब आए। तो क्या है कि वो उसमें धर्म युक्त मर्यादा उस विधि में थी, जो भी हमने समझाया देखा आप सबको पता है। तो जब ऐसा व्यवहार हम अपनाते हैं जीवन में, तो उससे क्या है, हमारे पतन का मार्ग नहीं होता, हमारे धर्म का ही मार्ग प्रशस्त होता है। धर्म सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं। एक बात और हम समझें कि प्रतिज्ञा, यदि हमारी प्रतिज्ञा केवल हमारे मान बढ़ाई और हमारे सिद्धांत के महिमा मंडन के लिए, तो वो प्रतिज्ञा अच्छी प्रतिज्ञा नहीं मानी जाती। यदि हमारी प्रतिज्ञा टूटे लेकिन दूसरों का हित हो रहा है, राष्ट्र का हित हो रहा है, तो हमारी प्रतिज्ञा की कोई वैल्यू नहीं चाहिए। यही हमें सिखाया है। अंत तो गत्वा भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा भी एक बाधा थी हस्तिनापुर के इस जो पतन के लिए, यानी ये महाभारत युद्ध के लिए, जो गुणीजन कुछ कहते हैं तो यही कहते हैं। तो दैनिक जीवन में भी हमें इतने टिपिकल मानदंड नहीं बना लेना चाहिए ताकि हम उसका जो हमारा सेवन क्या कि हमारे ही चुनौती के लिए वो एक बाधा का रूप ले ले। हमें दूसरों का हित देखना पड़ेगा कि जब हम जिस संयोग में हैं, समाज के संयोग में आ गए, तो हमारा कर्तव्य कर्म क्या है, ये चीज हमें समझ लें। अंतिम जो श्लोक है इस अध्याय का, वो यहाँ पे ये हमें समझाता है। संजय बता रहे अब इसको धृतराष्ट्र को कि ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण से धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। अब इससे किसको खुशी हुई? धृतराष्ट्र को खुशी हुई। धृतराष्ट्र को क्या खुशी हुई कि अब तो युद्ध होगा ही नहीं, जो भी है जैसा भी है अब हम ही ठीक है ना। यहाँ पे अर्जुन अध्याय 2 की भूमिका ये बनती है कि भगवान को उन्होंने कह दिया महाराज आप तो बताते हैं, आपने भी नहीं बताया, ताना दे दिया उन्होंने। जब ताना दे दिया तो भगवान यहाँ पे अध्याय 2 में फिर कान ऐंठते हैं। अभी तक क्या है कि जो स्थिति परिस्थिति जिसका बखान करना चाह रहे थे अर्जुन, वो उन्होंने कर दिया, ठीक है, वो खाली हो गए। जब वो खाली हो गए तो भगवान कुछ कान ऐंठते हैं, शॉकिंग थेरेपी देते हैं। यही हमें करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति जीवन से हार जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? पहले वो हार रहा है, उस हार के कारण उससे सुन लें, जो जो कारण गिनाए। अब जैसे ही वो अपनी बात बोल देता है, उसके बाद फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें वही करना चाहिए जो एक अपेक्षा एक आध्यात्मिक व्यक्ति से की जाती है। पहले तो उसकी क्षमताओं को गिना कि भाई तुम्हारे अंदर ये क्षमता है, तुम ये कर सकते हो, तुम ऐसा करना चाहिए और ये तुम्हें करना ही चाहिए, ये तुम्हारे अंदर क्षमताएं हैं और तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो, उसको डांटना। उसको तो भगवान यहाँ पे कहते हैं बात कर रहा है तू ऐसी पंडितों की, लेकिन तू है कायर, है तो बताएंगे अध्याय 2 में समझेंगे। अब यहाँ पे एक उदाहरण से हम अपनी बात कंक्लूड करेंगे। ये सत्य घटना है कि यदि किसी व्यक्ति विषाद युक्त व्यक्ति को हम कैसे उबारें, वो ये है कि हम उसी के स्तर पे जाके बात करें, तभी हम उबार पाएंगे। एक विद्यार्थी था, आईआईएम का विद्यार्थी था, बहुत अच्छा विद्यार्थी था, मिडिल क्लास फैमिली से था। तो उसके घर में कुत्ता पलता था, कुत्ता। जब परीक्षा आई तो पता लगा उसके घर में कुत्ता मर गया। कुत्ते से वो बहुत प्रेम करता था। अब क्या है कि उसका भाई आज मैसेज मिला कल से एग्जाम शुरू है, फाइनल एग्जाम है उसके, तो उसका क्या हुआ कि वही परेशान होकर कुत्ता मर गया। अब वो जाना चाह रहा है कि मैं उसको एक बार देख तो लूं कुत्ते को। बहुत अच्छा उसका संबंध था कुत्ते के साथ। तो अपने फैकल्टी से कहा महाराज मैं बाद में पेपर, जिंदगी में तो पेपर आते रहते हैं, दे लूंगा, लेकिन मैं कुत्ता देखा, कुत्ता मरा प्रभु। फैकल्टी बोला क्या पागल आदमी है, हाँ? कुत्ता मर गया तो मर गया, पेपर छोड़ देगा, आईआईएम फाइनल ईयर एग्जाम छोड़ देगा। अरे महाराज आप क्या बात कर रहे हो? उसने फैकल्टी की बात नहीं मानी और परेशान, बहुत ज्यादा परेशान। दोस्तों को भी उसने ऐसे ही कह दिया, दोस्त भी नहीं समझा पाए। तो जो प्रिंसिपल था उसने देखा यार ये लड़का होनहार है, अभी बात को समझ नहीं रहा है, ये कुत्ते के मोह में अपना देखो समय बर्बाद कर रहा है, ये चांस चला जाएगा। तो उसने उसका इलाज किया, क्या कि गौरव नाम था उसका। तो उसने कहा कि गौरव क्या हुआ? करे सर ऐसे ऐसे बात है। अच्छा कुत्ता मरा है? अरे बात तो ठीक है, तुमको तो वही होना चाहिए, यहाँ क्यों? वो समझ गया कि ये मेरे वाली बात कर रहा है। यानी जब हम गलत ट्रैक पे होते हैं तो जो हमारा अनुमोदन करता है ना, हम यहाँ मिला दे, वो हमें ज्यादा अच्छा लगता है। तो उसको वो अच्छा लगने लगा कि ये बात ठीक है ना प्रिंसिपल साहब, बताओ फैकल्टी समझ रही नहीं, गुरुजी नहीं समझे, बताइए सर। हाँ तो एक काम करो, कुत्ता मरा है ना तो भाई जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करो, अभी तो फ्लैट नहीं है, तुम चार्टर बुक करो, ठीक है, और मैं इसका रेट वेट ले लेता हूँ, मैं कोऑर्डिनेट करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है।
तो 2 डेढ़ घंटे में उसने सारी इन्फॉर्मेशन लेके प्रिंसिपल ने बुलाया, हाँ बेटा ये हो गया गौरव, और तुम बिल्कुल तैयार हो जाओ, गाड़ी मूव करते हैं, लेकिन अब सुन दो आपको 3 लाख रुपए ट्रांसफर करने पड़ेंगे इस नंबर पे, तो वो प्लेन आपको मिल जाएगा। और सारी फॉर्मेलिटी हो गई। तो भाई 3 लाख रुपए कहाँ से लाए? 3 लाख इसी ऐसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं 3 लाख रुपए। ये तो फिर अब बताओ क्या करें फिर। अब देखिए धरातल अब आया ना, कि उसी के स्तर पे वो आए प्रिंसिपल साहब, उसकी बात सुनी, उसको लगा कि ये मेरे को स्पेस दे रहे हैं तो मैं अपनी बात यहाँ पर रखूं। उन्होंने बात रखी तो उसने स्वीकार की इस बात को, उसके बाद फिर उन्होंने इलाज किया, क्योंकि स्वीकार्यता होगी नहीं, जो कहेंगे वो अब ठीक ये सही कहेंगे, हो गया। तो उन्होंने कहा एक उपाय हम बताएं कि महाराज बताओ, कि देखिए कल है फ्लाइट सुबह 3 बजे के यहाँ से, 8,000 रुपए में काम हो रहा है, ये काम हो रहा है 3 लाख में, कोई दिक्कत नहीं है, वो जीवित तो है नहीं, शरीर मिलेगा तुझे, कल 3 बजे जाके मिलेगा। हाँ ये भी बात सही है, तो ऐसा कर अभी पेपर की तैयारी कर, अभी पेपर की तैयारी कर, फ्लाइट टिकट बुक कराना कैसे जाना है वो मेरा काम है, लेकिन अभी तू पेपर दे तुझे। तो उसने क्या पेपर दिया अच्छे से, और फिर वो गया अभी। कहने का मतलब है जब दादाजी पोते के स्तर पे आके कम्युनिकेट करते हैं तो पोता रेस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तोतली भाषा में बोलेंगे, घोड़ा बनेंगे तो वो रेस्पॉन्ड करेगा, वो दादाजी के साथ रहेगा, चिपक के रहेगा। ऐसे ही है कि जीवन के आरंभिक काल में जब गुरुजन देखते हैं, सिद्ध महापुरुष देखते हैं, तो हमारा जो इस तरह उसी 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 स्तर पे आके वो बात करते हैं। भगवान भी अपनी इस गोचरता वाली इंद्रियां गोचरता में आ सके उस पे आके वो हमें समझाते हैं, अर्जुन जैसे महापुरुष के माध्यम से। अर्जुन में इतनी कमियां नहीं है, लेकिन उनको हमारा रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने स्वांग किया है। ये बात हम समझें। दैनिक जीवन में भी किसी के साथ ऐसा होता है तो यही हमारा कर्तव्य होता है कि पहले उसकी सुने, उसके स्तर को समझें। और जब बच्चे का, वही हमने समझा है कि जब उसका आहार है स्तनपान, माता का स्तनपान, तो हम उसको पकवान नहीं दे सकते। बस इतनी सी बात है। आज हम यही समझ लेते हैं कि गीता का एक एक अध्याय, एक एक श्लोक हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है, हमारे बच्चों की परवरिश से जुड़ा हुआ है। हमारे बच्चों को ये ग्रास रूटर बनाता है, पैराशूटर नहीं बनाता। ग्रास रूटर की संभावना हमेशा ऊपर रहती है, पैराशूटर की संभावना हमेशा नीचे गिरने की रहती है। हम प्लांट तो कर सकते हैं कहीं पे भी पैसे के माध्यम से, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाते। सरवाइव वही करता है, हम देख लें जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए उनको देख लें कि उनके जीवन में संघर्ष रहा है, कमियां रही हैं, अभाव रहा है, सफिशियंसी नहीं रही है, पर्याप्तताएं नहीं रही। क्यों? जहां पे अनुकूलता है वहां पे कुछ कसक पैदा होती नहीं, कुछ करने के लिए नहीं मिलता, कुछ नहीं करने के लिए मिलता। एक सत्य उदाहरण हम देख लेते हैं। अभी गायत्री परिवार वाले हैं, वो पांड्या साहब हैं, उनके बेटे हैं चिन्मय जी भैया, तो उनको तुम भैया ही कहते। तो एक बार ऋषिकेश में जाना हुआ, उन्हीं के द्वारा उनका वक्तव्य बिल्कुल, कि एक कोई यूके का कोई व्यवसायी था, उसका एक ही बेटा 14 साल का, 14 साल की अवस्था में उस बच्चे के पास संसार की जो भी सुख सुविधाएं सब थी। हेलीकॉप्टर था उसके पास, एक से एक बढ़िया गाड़ी थी। अब उसको कुछ लग नहीं रहा था कि मैं जीवन में किससे एंजॉय करूं, तो वो लड़का नशा लेने लगा। पिताजी को गाली देता था अपने बारे में, बहुत गाली देता, और नशा लेता था। तो उसको किसी भी तरह से गायत्री वालों के पास लाया गया था, वो यहाँ पर रिहेबिलिटेट कराया गया था ऋषिकेश में। तो उसको सबसे आने से पहले पहले उनकी बात सुनी, उसको स्पेस दिया। तो जो भैया हैं उन्होंने उसकी बात को समझ के उसको वो वातावरण दिया, उसकी बात को समझा, तुम ठीक कह रहे हो, तुम बहुत अच्छे कह रहे हो, तो अच्छा तुम घूम लो, भारत को घूम लो। तो 15 दिन के बाद जब उसको थोड़ी सी चीजें ठीक ठाक लगी, उसका स्वास्थ्य ठीक होने लगा, और उसको समय देने लगे, है ना, उससे बात करने लगे, उसकी बात सुनने लगे, उसकी बात का अनुमोदन करने लगे, तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। धीरे 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 वो बात को समझना, सोचना और तदनुकूल आचरण करने के योग्य बन गया। तो उसको भारत भ्रमण के लिए भेजा गया। तो हिंदी तो जानता नहीं था। तो ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, एमपी में ट्राइबल माने सबसे ज्यादा वहां होता है। तो झबुआ जिला है वहां पे, झबुआ वहां पे बहुत ज्यादा ट्राइबल है। वहां पे खाने पीने की भी कमी होती है, बेचारे ऐसे जंगल में रहते हैं और सर्वाइव करते हैं। तो वहां पे देखा कि बदन पे कपड़े नहीं है और लोग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं और खूब हंस रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि, अपनी भाषा में कहा, तो दुभाषी ने बोला कि मैं पूछ के आता हूँ क्यों कर रहे हैं। हाँ चलो इनके पास तो जाना चाहिए। तो जब गए तो उन्होंने कहा तुम इतने क्यों हंस रहे हो, क्यों, तुम्हारे पास तो सुविधाएं भी नहीं है, कपड़े नहीं है पहनने के लिए, खाने के लिए भी मुझे नहीं लगता, घर भी नहीं है, आप तो जंगल में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप आनंद में क्यों हैं? तो वो बोलता है कि नहीं, मेरे को खुश रहने के लिए इसकी जरूरत भी नहीं है, मेरे पास परिवार है, मेरे पास फैमिली है, इसलिए मैं सब।
ये बात उसको देखो कहाँ उसका तो लगी है ना चोट। उसने कहा कि ये किसने कहा, उसने पूछा कि क्या, उसने कहा कि ये इसलिए खुश है क्योंकि इनके पास परिवार है, फैमिली है। खुश रहने के लिए, डांस करने के लिए, है ना, आनंद में जीवन जीने के लिए इन सुविधाओं सुविधाओं की, सुख की जरूरत नहीं है, सुख सुविधाओं की जरूरत है परिवार के, परिवार का सुख। वो लड़का एकदम वहीं से वापस आ गया और उनसे बोलता है हरिद्वार में आके कि मुझे तो जाना है। तो जब जाना है तो ऐसे तो जा नहीं सकते, उनसे बात की, उसकी टिकट बुक कराई, तो फिर इधर से वो भैया स्वयं गए। जब गए तो वहां पे उस लड़के ने कुछ नहीं किया, केवल और केवल अपने फादर को हग, यानी ऐसे जेट भर के उसको रोने लगा, केवल ही। जब खूब रोया, आंसू निकल गए, तो बोले पापा बहुत गलती हो गई मेरे से, मैं तो सुख कहाँ ढूंढ रहा था, एंजॉय कहाँ ढूंढ रहा था, आपका संग। बताइए, कभी कभी जीवन में हम उनके तरफ पीठ करके खड़े होते हैं जो हमें बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं। हम अपने आप को प्रस्तुत करते नहीं है, है ना। कभी करके देखें, कोई हमें डांट रहा है और हम क्या, माता पिता विशेषकर ऐसा करते हैं, चाहे अनचाहे वही हमारा भला चाहते हैं, और हम कहें कि पिताजी मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, माँ बहुत मिस करता हूँ, अब देखें उनकी दवाइयां कम हो जाए, जीवन जीने की जो स्थितियां हैं वो बदल जाएंगी, दृष्टिकोण हमारा बदल जाए। जब हम अकिंचन भाव में आके दूसरे को महत्व देते हैं, गुरुजनों को, माता पिता को, संबंधियों को, बरकत में कभी कमी नहीं रहती। करके देख लें, कभी नहीं कमी रहती। क्योंकि जब आश्रम देखा ना, 1000 लोग पहुंच जाए, 200 पहुंच जाए, कभी कहीं कमी नहीं रहती। हमारे घर में 10 लोग आ जाए बिना कहे, 5 लोग, तो कहेंगे अरे फोन नहीं करना था, बिना करे आ गए, गीत सुना देंगे, तो अरे फोन तो करना था। क्योंकि वहां पे हम जुड़े होते हैं कि हम खाना खिलाते हैं उनको, हम व्यवस्थाएं दे रहे हैं। लेकिन आश्रम में जब संत रहता है तो कहते हैं भगवान का ही आश्रम है, भगवान की जन है, भगवान की पूर्ति करेंगे तो कभी कमी नहीं रहती। ये भाव हम घर परिवार में रखें तो बच्चों की बुद्धि शुद्ध होगी, परिवार से हमारी आसान होगी, बच्चे शुद्ध भगवान का प्रसादी खाएंगे, उनकी बुद्धि शुद्ध होगी, उनके द्वारा किए हुए कर्म शुद्ध होंगे, तो परिणाम भी शुद्ध ही होंगे प्रभु। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जिसको हम समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सिर्फ क्या है कि अपने आप को लगा लें। मन होता है ना, मन क्या होता है, मन बड़ा बिगड़ेल है, बच्चे की तरह। बच्चा होता है तो हम उसकी बात नहीं मानते, उसको ताड़ना देते हैं, फिर डांटते हैं, चल ये कर, ऐसे ऐसे हम अपने आप को बोलें, है ना। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसमें हमारा बस नहीं है, हमारा बल नहीं है, हम निर्बल हैं। हमें गीता पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़ते हैं। हमें इसका अध्ययन करना चाहिए कि श्लोक को समझना चाहिए, चलो कभी कोई बात नहीं, 10 मिनट ही पढ़े, पढ़े रोज। 2 घंटे अपने लिए नहीं देते, ये क्या है जो करना है वहां नहीं, क्या कर रहे हैं हम, बहुत बिजी हैं, ठीक है हो जाए बिजी, पहुंचेंगे कहीं नहीं, कितने बिजी हो जाएंगे, किस लिए बिजी हो रहे हैं, बच्चों के लिए। जब हमें नहीं पता है जीवन जीने की पद्धति, बच्चों को क्या बताएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है गीता का आश्रय। आप वरिष्ठ जन हैं, आप इस क्लास में, आपने 3-3, 4-4 बार गीता पढ़ी है, तो आप इसकी महत्ता जानते हैं। आपके संग के प्रताप से हम ये कुछ कह पाते हैं, लेकिन हाँ ये है कि हम लोगों को जोड़ें। हम क्यों नहीं आ रहे हैं, जो हमने जिनको जोड़ा है उनसे पूछें कि भैया एक बार पढ़ लो। हमारा काम यही है कि कम से कम हम जो सेवा कर पा रहे हैं वो यही है कि हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे बच्चे ये कुसंग को छोड़ें। आज जो समाज में जो बुराइयां हो रही हैं, हमारे किए हुए कर्मों के ही परिणाम में है ना। माता बहनों का है अपमान करना, घर गृहस्थी में अच्छे से न रहना, पति पत्नी में विद्रोह हो जाना, माता पिता बच्चों का विद्रोह हो जाना, ये सब यही चीज है। सबका समाधान इसमें है कि मैं इनकी कैसे सेवा कर लूं। ये भाव जब आ गया तो ये सब समस्याओं का बिल्कुल समूल नाश है। आज हम यही कंक्लूड करते हैं। पुस्तक का व्याख्या, जो इसका जो अध्याय का समापक वाक्य है वो, और अध्याय 2 हम अगली क्लास में ले लेंगे। अभी इसमें कुछ छूटा है हमसे, कोई टिप्पणी है, किसी की कोई शंका है तो जरूर, हाँ इससे क्या है कि और सारी चीजें निकलती हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। सम्राट जी सबको कैपेसिटी दे दीजिए, अपने आप को अनम्यूट कर लें। ठीक है, हमारे पास 10 मिनट है, आराम से बात कर लेते हैं। जिनसे हमारी बात नहीं हो पाई है, हमने पिछली 2 क्लासों में जब से हमने बात की है, अपने आप को अनम्यूट कर लें सम्राट जी। जी सब अनम्यूट कर सकते हैं सर। हाँ तो कारिका जिनसे जी। हाँ, हाँ, हाँ सर, द्वारका प्रसाद शर्मा साहब, प्रणाम सर, वंदन आप।